बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इंजीनियर गुलाम अब्बास है। मैं बेसिकली एक कोर्स इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं एसईओ, ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग ये पढ़ाता हूँ। और आज का जो सेशन है वो है ही LGA 2 के बारे में। LGA कोर्स का नाम है लर्न विद जीए। जैसा कि आपको बैकग्राउंड में भी स्लोगन लगा नज़र आ रहा है लर्न विद जीए का। यही बेसिकली मेरे चैनल का नाम भी है, यही मेरे कोर्स का नाम भी है। अभी हमारा सेकंड सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो सेकंड सेशन स्टार्ट होने से पहले आज हमने एक जनरल पब्लिक क्वेश्चन आंसर सेशन रखा हुआ था। तो वो अपना क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको करवा देता हूँ कि बेसिकली LGA कोर्स है क्या चीज। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू गाइस। हाँ, स्क्रीन आई होप आपके साथ शेयर हो चुकी होगी। ये मेरी वेबसाइट है dgapps.com। हमारे ऑफिस का जो नाम है वो डिजिटल एप्लीकेशंस है सॉफ्टवेयर हाउस। आप इसमें ट्रेनिंग्स में जाएं। लर्न विद जीए कोर्स है, LGA 2 फ्रीलांसिंग एसईओ ब्लॉगिंग का कोर्स है। ये एक वीडियो पड़ी हुई है LGA 2 की इंट्रोडक्टरी वीडियो। ये तकरीबन आधे घंटे की वीडियो है। आप इसे एक दफ़ा जाकर देख लें, सुन लें, समझ लें। आपको सब कुछ समझ लग जाएगा कि बेसिकली इसमें क्या चीज़ें हैं। ठीक है। उसके बाद ये बैनर है। ये 12 चीजें हैं जो इस कोर्स में हम नॉर्मली पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा इन डिटेल जो पढ़ते हैं वो SEO है। ठीक है। बाकी ये इसकी डिटेल जो है वो इस वीडियो में भी दी हुई है। और कौन कौन से कोर्स कंटेंट पढ़ने हैं, टॉपिक पढ़ने हैं, वो नीचे डिटेल में भी लिखा हुआ है। फिर ये क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कॉमन क्वेश्चन आंसर होते हैं वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक दफा पढ़ लीजिएगा, आपको चीजें समझ लग जाएंगी इंशाल्लाह। ये क्लास का शेड्यूल भी दिया हुआ है। 17 जून को इंशाल्लाह हमारी ओरिएंटेशन होगी, यानी कि पहली क्लास होगी आज से 4 दिन के बाद इंशाल्लाह, हफ्ते वाले दिन। जूम के थ्रू हमारी तमाम सेशन होते हैं ऑनलाइन। जुम्मा, हफ्ता, इतवार 3 दिन क्लास होती है, रात 9 से लेके 11 बजे तक। 20,000 वैसे इस कोर्स की फीस थी, लेकिन 5 जून तक जिन लोगों ने रजिस्टर किया है वो हाफ फी के साथ किया है, 10,000 थी। और 6 जून से लेके 17 जून तक हमने 40% डिस्काउंट रखा हो, यानी कि अब फीस 12,000 पे है 17 जून तक। 17 जून के बाद ये फी बढ़ जाएगी और इस फी में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, वो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी इन डिटेल। अगर आप में से कोई बंदा रजिस्टर करना चाहे तो ये रजिस्ट्रेशन का लिंक है, यहाँ पर जाएं, क्लिक करें और पूरे का पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पर अवेलेबल है। एक सिंपल फॉर्म आपने फिल करते जाना है और आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। ठीक है। ये सारी डिटेल वैसे इस वीडियो के अंदर अवेलेबल है। ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है। अगर आप यूट्यूब पर जाएं, वहां पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं लर्न विद जीए के नाम से। जैसे आप सर्च करेंगे लर्न विद जीए तो ये मेरा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इसको आप ओपन कर लें। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो न्यू है, उन्होंने अभी तक चैनल को लाइक या सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया, तो वो चैनल को आज ही सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें, ताकि आपको वीडियोस के लिंक या नई आने वाली वीडियोस भी मिलती रहे। ओके जी। तो यहाँ पे ये देखें, ये सबसे पहले नंबर पर ये पड़ी है LGA 2 के नाम से ना, ये कोर्स की इंट्रोडक्टरी वीडियो है। यहाँ से भी आप ये ले सकते हैं। चलें जी, आ जाएं जी। जो मेन हमारा पर्पस था आज का क्वेश्चन आंसर सेशन, हम अपने क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ मूव करते हैं जी। अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मेरी टीम ने कलेक्ट किए हैं चैट के थ्रू या स्पोर्ट सिस्टम के थ्रू। तो वो क्वेश्चंस की एक लिस्ट इन्होंने बनाकर मुझे दी है मेरी टीम ने कि जी ये तकरीबन 40 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नॉर्मली लोग पूछ रहे हैं हमसे। तो ये सबसे पहले इन क्वेश्चंस के आंसर मैं कर देता हूँ। उसके बाद फिर आप में से जो भी क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहेंगे, मैं आप लोगों का माइक अनम्यूट कर दूंगा और आप अपने माइक के थ्रू मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। तो हम इसको वन बाय वन शुरू करते हैं। स्क्रीन क्लियर है सबको? कोई इश्यू तो नहीं है स्क्रीन में? फॉन्ट भी रीडेबल है? ओके। सबसे पहला जो क्वेश्चन नॉर्मली लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या पेड एसईओ कोर्स एक ही दफा ले लेना काफी है या हमें बार बार करने की जरूरत है? यानी कि एक दफा अगर हमने कोर्स कर लिया है तो वो काफी है क्या?
भाई सिंपल इज दैट, अगर आज आप पेड कोर्स करते हैं तो आज जो चीजें, जो टेक्निक आपको सिखाई जा रही हैं वो आज के अकॉर्डिंगली है। अब अगर 6 महीने के बाद एल्गोरिदम चेंज होते हैं या टेक्निक चेंज होती हैं तो आपको अपना नॉलेज अपग्रेड करना पड़ेगा। लेकिन अब मेन क्वेश्चन ये है कि क्या आपको अपना नॉलेज अपग्रेड करने के लिए दोबारा पेड कोर्स लेने की जरूरत है या नहीं, मेन चीज ये है। तो हमारे केस में, एलजीए के केस में, आपको दोबारा पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप पूछें कि क्यों, अब अगर आप, एक तरफ मैं ये कह रहा हूं कि भाई 5-6 महीने के बाद एल्गोरिदम चेंज हो सकता है, अगले साल एसईओ में चेंजेस आ सकती हैं। एक तरफ मैं कह रहा हूं अगर आज सीख लिया तो काफी है। तो उसकी रीजन ये है कि जितने भी हमारे पेड स्टूडेंट हैं उनका हमने एक अलग ग्रुप बनाया है। अब जैसी चीजें अपडेट होंगी तो मैं पेड स्टूडेंट को भी उसकी अपग्रेडेड नॉलेज प्रोवाइड करता रहूंगा मंथली बेसिस पर। यानी कि अगर एक दफा आपने पे करके हमारे पेड स्टूडेंट बन गए हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको जो भी एडवांस मटेरियल है वो आपको ऑटोमेटिकली मिलता चला जाएगा। आपको दोबारा से पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। क्या मेरी आवाज बाकी लोगों को आ रही है? मेरे साउंड में कोई इश्यू तो नहीं है किसी के साथ? सॉरी, अभी एक्चुअली लाइट आई है तो एसी ऑन किया है। वो इंटरनेट की वजह से होगी। सम टाइम इंटरनेट की वजह से आपकी जो स्क्रीन शेयरिंग है वो काफी ब्लर होना शुरू हो जाती है। अगर आवाज आपको क्लियर आ रही है तो इट्स फाइन, गुड इनफ, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये तो आपको समझ लग गया कि भाई अगर एक दफा आपने एलजीए का पेड कोर्स ले लिया उसके बाद जितनी भी एडवांस चीजें जो मैं पढ़ाऊंगा नए बैचेस में वो ऑटोमेटिकली तमाम प्रीवियस बैचेस को भी मिलती चले जाएंगे। तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ठीक है कि अगर एक दफा आपने ले लिया तो क्या दोबारा लेने की जरूरत है या नहीं। तो आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हो गई है। तो इसका आंसर है नो नीड टू टेक नेक्स्ट पेड कोर्स if once registered in LGA। ठीक है, आपको दोबारा वो कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, पेड कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्री एंड पेड एसईओ कोर्स। अब हमारे पास फ्री कोर्स भी है, पेड एसईओ कोर्स भी है, तो इनमें फर्क क्या है? भाई सिंपल इज दैट, मैं आपको पहले फ्री कोर्स का बता देता हूँ। आप एलजीए वाले चैनल में जाएं, प्ले लिस्ट में जाएं, प्ले लिस्ट के अंदर एक कोर्स पड़ा हुआ है एसईओ कोर्स 2022 के नाम पे। इसमें तकरीबन 30+ वीडियोस हैं। ये वो कोर्स है जो मैंने 2022 में रमजान में करवाया था, जिसकी कोई फीस नहीं मैंने रखी थी, सिर्फ एक डोनेशन रखी हुई थी, वो भी नीडी लोगों के लिए। वो भी आपकी अपनी बिल पर थी कि जो पे करना चाहता है कर दे, जो नहीं करना चाहता ना करे। तो ये पूरे का पूरा कोर्स मैंने यहाँ पर यूट्यूब पर डाल दिया था। ये स्क्रीन के सामने आपके पास शेयर है, अगर आप इसको ओपन करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम इसके लेक्चर्स 1 बाय 1 यहाँ पर अवेलेबल हैं तरतीब में। ये देखें, एसईओ 1 2 3 4 5, ये अगर आप तरतीब में सुनते चले जाएंगे तो ये एक पूरा कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसका जो मटेरियल है वो आप बिलीव करें कि जो लोगों के पेड कोर्स हैं उससे भी एडवांस लेवल का है। ठीक है, लेकिन जब आप ये कोर्स सुनेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। अब इसमें और पेड कोर्स में जो मेजर डिफरेंस है हमारा, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये चीज है कि अब जब हम फी ले रहे हैं तो सिर्फ आपको हम पढ़ा नहीं रहे, हम आपको बेसिकली जितने भी पेड टूल्स हैं एसईओ के वो भी प्रोवाइड करें। जैसे उबर सजेस्ट आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। कीवर्ड एवरीवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको मेरी तरफ से मिल जाएगा। कैनवा प्रो आई विल प्रोवाइड। टर्न इट इन, इसका मैं सेटअप कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ये भी मैं प्रोवाइड करूंगा। जितने पेड प्रीमियम थीम्स हैं वर्डप्रेस के या प्लगइन्स चाहिए वो भी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि मैक्सिमम थीम और प्लगइन्स मैं आपको पेड वाले प्रोवाइड कर दूं।
उसके अलावा लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगी। उसके अलावा अगर आप अपनी होस्टिंग परचेज करते हैं तो हम फ्री में आपको वेबसाइट भी बना के देंगे, कस्टम डेवलप्ड वेबसाइट होगी वर्डप्रेस के अंदर। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है, ये सारी चीजें जो ऑप्शंस हैं वो सिर्फ पेड स्टूडेंट के लिए। फ्री वाले स्टूडेंट सिर्फ हमारा प्रीवियस जो कोर्स है 2022 का वो लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसमें सेल्फ लर्निंग की एबिलिटी है, यानी कि वो इस काबिल है कि वो चीजों को सुन के खुद सीख सकता है, तो उसके लिए यह हमारा कोर्स बेहतरीन है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, उन्हें मेंटोर की जरूरत होती है, उन्हें टूल्स की जरूरत होती है, उन्हें लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन की जरूरत होती है, उन्हें एडवांस चीजें बताने की समझाने की जरूरत होती है। अगर ये सारी चीजें की आपको जरूरत है तो फिर आपको हमारा पेड कोर्स लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ना सिर्फ हम आपको पढ़ाएंगे, टूल्स भी देंगे, हम आपकी हेल्प भी करेंगे, आपको गाइड भी करेंगे, लाइफ टाइम आपको सपोर्ट मिलेगी इंशाल्लाह, सारी चीजें इसमें शामिल है। तो ये मेजर डिफरेंस है हमारे पेड और फ्री कोर्स का। ये चीज आपको समझ लग गई है आई होप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, एसईओ एल्गोरिथम मेथोडोलॉजीज ट्रेंड्स कितने टाइम में चेंज होता है, यानी लोगों को न्यू एल्गो के साथ अपग्रेड होने के लिए न्यू एसईओ कोर्स वर्कशॉप कितने टाइम बाद ज्वाइन करते रहना चाहिए या खुद ही अपडेट रहा जा सकता है। अच्छा जी, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है जो लोग पूछ रहे होते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस की लिस्ट है ये मैंने नहीं बनाई, ये जो आप लोग हमें व्हाट्सएप में या ग्रुप्स में या फेसबुक पर या इनबॉक्स में मैसेज कर रहे होते हैं ना, तो बस ये क्वेश्चंस की एक लिस्ट ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके मेरी टीम ने मुझे दे दी, यानी कि इसी तरह किसी ने क्वेश्चन पूछा होगा। तो भाई एसईओ एक ऐसी चीज है जो बहुत स्पीडली चेंज हो रही होती है, एल्गोरिदम गूगल अपने आप को अपडेट कर रहा होता है, तो आपको भी अपना नॉलेज एक्सपैंड करना है वक्त के साथ साथ। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्या आपको फिर उन एल्गोरिदम्स को सीखने के लिए कोई कोर्स या वर्कशॉप करने की जरूरत है? नहीं जरूरत हरगिज, आप खुद अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। वैसे भी अगर एलजीओ 2 में है तो फिर तो आपको मैं इवन प्रीवियस स्टूडेंट्स को भी वक्त के साथ साथ लेक्चर्स देता रहूंगा जो एडवांस चीजें हैं, तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। फिर अभी जो हमारे प्रीवियस बैच है उनके साथ हमने कमिटमेंट किया है कि वो हमें एक लेक्चर की लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, जो जो चीजें वो सीखना चाहते हैं, और मंथली बेसिस पर मैं उनके साथ लाइव सेशन लिया करूंगा उन टॉपिक्स पर। तो आपको ये चीजें खुद से सीख सकते हैं, खुद से अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। अगर एक दफा आपने सारी चीजें बेसिक एल्गोरिदम सीख लिए तो फिर जो चेंजेस हैं उनको सीखना बहुत आसान है, तो आपके लिए कोई इतनी मुश्किल नहीं है। नो नीड टू टेक any paid course after getting LGA, आप खुद अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये चीज भी समझ लग गई, यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है। अ, अच्छा, अभी मैं पहले अपने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लूं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगा। आप अपने क्वेश्चंस लिख के रखें ताकि अगर कोई मिस भी हो जाता है मुझसे मैसेजेस में तो आप भूल ना जाएं, तो फिर मैं आपके क्वेश्चंस के भी आंसर करता हूं, क्योंकि जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं मोस्ट प्रॉब्ली चांस है वो इन्हीं 40 में भी अवेलेबल हो। अगर इनमें अवेलेबल ना हुए तो फिर आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आई कांट अटेंड लाइव क्लासेस, व्हाट शुड आई डू? भाई अगर आप लाइव क्लासेस नहीं ले सकते कोई मसला नहीं। अब जैसे एक बच्चे ने मुझे बताया कि जो उनका तो ड्यूटी टाइम ही क्लास वाली टाइमिंग है, यानी कि उनकी इवनिंग शिफ्ट होती है नाइट में, तो भाई हम आपको पूरी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करेंगे, यानी कि जो लेक्चर हमारा लाइव होगा वो रिकॉर्ड भी होगा। जैसे देखें अभी भी मैं आप लोगों के साथ गपशप कर रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहा हूँ, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो जैसे ये लेक्चर खत्म होगा इसका जो वीडियो है वो यहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा अपने इसी चैनल के अंदर। तो आपको अगर अब भी कोई बच्चा ऐसा है जो लाइव नहीं अटेंड कर सका हमारा सेशन ड्यू टू एनी रीजन, कि उनके पास नेट का कोई प्रॉब्लम आ गया, लाइट चली गई, कोई और इश्यू आ गई या कुछ भी आ गया, तो वो इस चैनल से ये जाकर यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। जैसे देखें अभी मेरे यहाँ भी अभी थोड़ी देर पहले लाइट गई, मेरे पास तो चूंकि एक यूपीएस सिस्टम है, मैंने फौरी स्विच कर लिया लाइट को और मैं यूपीएस पर शिफ्ट हो गया। हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास यूपीएस या इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप ना अवेलेबल हो, तो उनके लिए फिर ये प्रॉब्लम होगा, तो उनके लिए फिर आपको हर तरह की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, तो आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर है जी रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल फॉर यू।
क्या क्लास की टाइमिंग चेंज हो सकती है? एब्सोल्युटली नॉट, नो नहीं हो सकती। ये क्लास की यही टाइमिंग रहेगी, फ्राइडे सैटरडे संडे जो यहाँ पर मेंशन्ड है। फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों ऑनलाइन क्लासेस हैं, रात 9 से 11। हाँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो रिकॉर्डिंग सुन सकता है। अगर आपको लगता है कि भाई रिकॉर्डिंग नहीं, मैंने तो लेनी ही लाइव है और इस टाइम पे अवेलेबल भी नहीं हो, तो फिर आपको कोई और सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है। जो टाइम है वो यही रहेगा। रिकॉर्डिंग कब तक रहेंगी हमारे पास? लाइफ टाइम। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक दफा अगर आपने एलजीए का कोर्स ले लिया, उसकी रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम आपके पास रहेगी। अभी तो ये रिकॉर्डिंग हम फेसबुक ग्रुप में प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत जल्द ये रिकॉर्डिंग मैं आपको अपने एक एलएमएस के थ्रू प्रोवाइड करूंगा, उसकी अभी डेवलपमेंट चल रही है, और उसकी एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम रहेगी। जब तक ये कोर्स चल रहा है, मैं अवेलेबल हूँ, सपोर्ट अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग्स भी आपके पास रहेंगी। आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया? आप इंटर्नशिप करवाते हैं जी? यस, बट ओनली फॉर खानेवाल सिटी स्टूडेंट्स। ऐसे स्टूडेंट जो खानेवाल सिटी के हैं उनके लिए इंटर्नशिप्स अवेलेबल हैं। अगर आप किसी और सिटी से हैं, फॉर एग्जांपल यू आर नॉट द सिटीजन ऑफ खानेवाल सिटी, तो फिर आपको इंटर्नशिप की ऑप्शन नहीं मिलेगी। बेसिकली तो जो मैं लाइव कोर्स करवाऊंगा उसमें बहुत कुछ इन डिटेल होगा, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स हर तरह की चीज होगी। लेकिन अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहें कि मेरे ऑफिस में आकर फिजिकली इंटर्नशिप करना चाहें, तो वो खानेवाल सिटी वाले लोग इस ऑप्शन को या इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं, किसी दूसरे सिटी वाले नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैं कौन सी लाइन में जाऊं, एसईओ या कंटेंट राइटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग? ये भी एक काफी कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका आंसर इतना आसान नहीं है जी। सबसे पहले तो ये कि आप सबसे पहले खुद को पहचानें कि आप किस चीज में एक्सपर्ट हैं, किस चीज में आपको शौक है, किस चीज का नॉलेज आपके पास अवेलेबल है, कौन सी चीज ऐसी है जो आपको लगता है कि आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। भाई, अगर आपकी इंग्लिश से जान जाती है, इंग्लिश राइटिंग नहीं अच्छी, तो यू कांट बी अ राइटर। अगर मैं तो क्या, आपको दुनिया के जितने मर्जी अच्छे से अच्छे लोग कंटेंट राइटिंग पढ़ाते रहे, आपको फायदा नहीं होगा अगर आपको इंग्लिश से नफरत है। अगर आप कहें कि मैंने इंग्लिश सीखनी नहीं है, अगर आप कहें मुझे राइटर बनना ही नहीं है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कंटेंट राइटर नहीं बन सकते ना। इसी तरह बहुत सारी चीजें आपने खुद अज्यूम करनी है कि आपके अंदर कौन सी ऐसी स्किल है, और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है और फिर देखना है क्या वो काम करके आपको मजा आ रहा है या नहीं। अगर आपको मजा आ रहा है तो भाई ठीक है, फिर आप वो स्किल ज्वाइन करें। लेकिन मेरे नजदीक अगर आप कहें कि जी मैं ऐसा बंदा हूं जो मेहनत करके कुछ भी सीख सकता हूं, तो फिर मैं कहूंगा कि कोई एक स्किल मत सीखें, अपने आप को पूरा पैकेज बनाएं। क्योंकि सिर्फ एक स्किल सीख लेने से फायदा नहीं होता। हाँ, आप एक्सपर्ट लेवल पर फिर किसी एक आधी फील्ड में चले जाएं, डजंट मैटर, लेकिन लर्निंग के लिए आप अपने आप को पूरा पैकेज बनाएं। कैसे आए जी, मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे ये देखें, ये हम कोर्स करवा रहे हैं 5 महीने का, तो हम इसमें सिर्फ एक स्किल नहीं सिखा रहे, हम एसईओ इन डिटेल पढ़ा रहे हैं, लोकल ग्लोबल ईच एंड एवरीथिंग इन डेप्थ। एसईओ इज अ मेजर स्किल। उसके साथ फिर हम ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन भी आपको बताएंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी सिखाएंगे। इस सोशल मीडिया मार्केटिंग में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल एड्स, ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह ये डिजिटल मार्केटिंग में कवर करेंगे। फिर कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग के भाई इस तरह के बैनर। अब देखें, आप अगर ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो क्या सिर्फ एसईओ से काम हो जाएगा? नहीं, आपको थंबनेल भी तो बनाने हैं ना, यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाने हैं, आपको अपनी फीचर्ड इमेजेस बनानी है, तो उसके लिए कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग भी आनी चाहिए। अब उसके लिए कैनवा प्रो टूल चाहिए होता है, जो कि पेड टूल है, वो मैं आपको फ्री में आप प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह। फिर अगर आपने ब्लॉगर बनना है तो अकेली एसईओ नहीं, आपको वर्डप्रेस भी आनी चाहिए, अपनी वेबसाइट सेटअप करनी आनी चाहिए, अपनी वर्डप्रेस के जो भी मसले हैं, इश्यूज हैं, उन्हें रिजॉल्व करना आना चाहिए, तो इसलिए हम वर्डप्रेस भी आपको सिखाएंगे। फिर आज के दौर में सिर्फ रिटन कंटेंट या ब्लॉगर बनना काफी नहीं है, आपको व्लॉगर भी बनना है, वीडियो कंटेंट भी जनरेट करना है, क्योंकि आज के दौर में वीडियो कंटेंट ज्यादा कंज्यूम होता है एज कम्पेयर टू रिटन कंटेंट। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, स्पेशली एजुकेशनल हाउ टू वाले, जो गाइड लाइन वाले टॉपिक होते हैं, वो ज्यादातर वीडियो की फॉर्म में देखे जाते हैं। तो आपको हमने यूट्यूब भी सिखानी है, यूट्यूब के बारे में एसईओ भी गाइड करनी है, यूट्यूब में वीडियो कैसे अपलोड करनी है, चैनल कैसे ऑप्टिमाइज करना है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह। फिर डिजिटल मार्केटिंग, सॉरी, फिर हमने आपको ये बताना है, ये दिखाना है कि भाई यू हैव टू बी एन इन्फ्लुएंसर।
सम टाइम आप अगर इन्फ्लुएंसर हैं तो आप कुछ भी कहें लोग आपको फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ अगर पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंसर कहें तो जो भी हमारे लीडर्स हैं, वो चाहे इमरान खान है, शहबाज शरीफ है, या जरदारी साहब हैं, या बिलावल भुट्टो है, ये बेसिकली इन्फ्लुएंसर है। अगर ये कोई भी एक ट्वीट करें तो लोग उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, लाइक करना शुरू कर देते हैं, शेयर करना शुरू कर देते हैं, इनकी बातों को कोट करना शुरू कर देते हैं। तो आपने भी बेसिकली इन्फ्लुएंसर बनना है अपनी फील्ड का। कि अगर फॉर एग्जांपल आप एसईओ के एक्सपर्ट हैं, तो जब भी एसईओ की बात हो तो कोई ये जरूर बताए कि यार ये एक बंदा है एबीसी, ही इज गुड, आप इसको फॉलो करें, इसका सुने। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस में लोग मुझे टैग कर रहे होते हैं, ठीक है, ये लर्न विद जीए का कोर्स रिकमेंड कर रहे होते हैं, तो आपने इन्फ्लुएंसर बनना है। फिर ये 4 वो मेथड हैं कि आपने इनसे अर्निंग कैसे करनी है, गूगल एडसन से कैसे अर्निंग करनी है, अमेजोन एफिलिएट से कैसे अर्निंग करनी है, डाटा एंट्री जॉब्स से कैसे अर्निंग करनी है, फ्रीलांसिंग कैसे करनी है। अब ये देखें, ये पूरे का पूरा एक पैकेज है, ये एक स्किल नहीं है, ये बेसिकली ब्लॉगिंग एंड फ्रीलांसिंग है। ब्लॉगिंग के लिए आपको वर्डप्रेस सेटअप करना आना चाहिए, आपको एसईओ करनी आनी चाहिए, आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग आनी चाहिए, कंटेंट मार्केटिंग आनी चाहिए, आपको व्लॉगिंग यूट्यूब आना चाहिए, आपको फ्रीलांसिंग आनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने आपको यहाँ पर इंशाल्लाह सिखानी है। क्लियर हो गया? बी अ कंप्लीट पैकेज। आप अपने आप को एक पूरा पैकेज बनाएं, ठीक है, आप किसी एक स्किल के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, ठीक है। अगर कोई और क्वेश्चन है किसी के पास, वो भी सोचे, मैं जरा 1 मिनट में आया। सॉरी, एक्चुअली लाइट का इफेक्ट बहुत ज़्यादा था, तो मैंने फिर लाइट चेंज किया है वापड़ा पर, तो अब बेहतर हो गया आई थिंक बैकग्राउंड। ओके, क्या मेरी क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या मेरी अर्निंग इसी कोर्स के दौरान या एंड पर शुरू हो जाएगी? अच्छा, ये वो क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा मुझसे पूछा जाता है कि भाई क्या इसी कोर्स में हमारी अर्निंग शुरू होगी या नहीं। टू बी वेरी फ्रैंक, इसका आंसर मेरे पास नहीं है, इसका आंसर आपके पास है। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं जो कोर्स के दौरान अर्निंग शुरू कर देते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोर्स खत्म होने के फौरन बाद उनकी अर्निंग शुरू हो जाती है। लेकिन फिर भी काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पूरा कोर्स लेने के बाद भी कुछ नहीं कमा सकते। अब इसकी रीजन क्या है? भाई सीधी सी बात है, जो लोग टाइम स्पेंड करते हैं, जो मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं, उन्हीं की अर्निंग होगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये क्लेम करूं कि भाई ये कोर्स लो और आपकी अर्निंग ऑटोमेटिकली शुरू हो जाए, ऐसा दुनिया में नहीं पॉसिबल। ठीक है ना, हमारे पास कोई ऐसा कोई गिद्दड़ सिंगी है, ना कोई अलादीन का चिराग है कि आप बस कोर्स लें और आपकी अर्निंग शुरू हो जाए। ये देखें, हु शुड नॉट अटेंड दिस कोर्स, ये मैं खुद बता रहा हूँ। Who thinks that after this course earning will start automatically? भाई अगर आप ये माइंडसेट बना के आए हैं तो आपको इस कोर्स का कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, अगर आप ये माइंडसेट बना कर आए कि जो मैं पढ़ाऊंगा, गाइड करूंगा, सिखाऊंगा, वो आप सीखेंगे, करेंगे, मेरे साथ मेहनत करेंगे, मेरे साथ मिलकर चलेंगे, फिर इंशाल्लाह आपकी अर्निंग लाजमी होगी, लाजमी होगी। इस कोर्स के अगर आपकी कोई पहले से स्किल है, उसको मजीद पॉलिश करके इसी कोर्स के दौरान ही हम अर्निंग शुरू कर सकते हैं। अगर आपकी पहले से स्किल नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, आपको पहले ये कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस, लर्निंग, और फिर आप अर्निंग की तरफ इंशाल्लाह जाएंगे। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि शॉर्ट टर्म पर कभी कोई काम नहीं होता। क्विक एक्सेस सक्सेस जो है वो हमारे पास नहीं है। अगर आप कहें कि रातों रात जिसे कहते हैं अमीर होना, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं कभी सबसबाग नहीं दिखाता, इसीलिए कुछ लोग मुझसे नाराज भी हो जाते हैं। एक बंदे ने मेरे साथ अच्छी खासी आर्गुमेंट शुरू कर दी मेरी टीम के साथ कि जी फलां बंदा है, वो तो गारंटी देता है कि 2 महीने में अर्निंग शुरू हो जाएगी, ये है वो है। तो हमारे पास सिर्फ यही जवाब था कि भाई अगर वो गारंटी दे रहे हैं कि 2 महीने में आपकी अर्निंग शुरू करवा देंगे, तो भाई आप उन्हें ज्वाइन कर लें। हम गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं आपका कैलिबर क्या है, हमें पता ही नहीं आपका आईक्यू लेवल क्या है, हमें पता ही नहीं आप कितनी मेहनत करते हैं। ये इसी तरह है, दुनिया के टॉप प्रोफेसर के पास चले जाएं और आप अपने बच्चे को ले जाएं टॉप टीचर के पास, लेक्चरर के पास, और उन्हें कहें जी एफएससी इन्हें करवानी है और इनके नंबर 1100 में से 900 आने चाहिए, वो कभी गारंटी नहीं देगा। वो कहेगा भाई मेरी क्लास में बच्चे टॉप भी करते हैं, 1100 में से 1000 से ऊपर नंबर भी लेते हैं, मेरी क्लास में बच्चे फेल भी होते हैं। ये तो बच्चे के अपने ऊपर भी डिपेंड करता है ना, टीचर के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। इसी तरह हमने आपको हर वो तरीका, हर वो गुर, हर वो चीज सिखानी है जिससे आप चीजें स्किल्ड करके, खुद को स्किल्ड करके आप अर्निंग कर सकें। अब
आपकी मेहनत इसमें बहुत ज्यादा अमल दखल करेगी। तो भाई अगर आप मेहनत करेंगे तो यस, इसी कोर्स के दौरान या इस कोर्स के एंड तक आपकी अर्निंग शुरू हो सकती है, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 10, सर एसईओ बेसिक्स होंगी या एडवांस और प्रैक्टिकल भी होगा? जी, एलजीए में इंशाल्लाह आपको बेसिक लेवल से शुरू किया जाएगा, बेसिक से एबीसी से, और एक्स वाई जी तक लेके जाएंगे, यानी कि बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। और मैं ओपन चैलेंज करूंगा अपने लेक्चर में कि जो चीजें मैं आपको बताऊंगा आप पूरा यूट्यूब छान लें, आपको वो चीजें नहीं मिलेंगी। जिस तरह से कंसेप्ट मैं आपके क्लियर करूंगा, मैं गारंटेड चैलेंज के साथ कहूंगा कि उस तरह से आपका कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं कर सकता। अगर ये बात पूछनी है तो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट से पूछें, एलजीए 1 के स्टूडेंट से, उन्हें पता है कि मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या है, उन्हें पता है कि मैं किस तरह से चीजों को एक्सप्लेन करता हूं। अगर फिर भी आपको भी अगर ये चीजें एक्सपेरिमेंट करनी है तो आप जाएं और ये देखें, ये मेरा एक प्रीवियस कोर्स पड़ा हुआ है एलजीए 1 के, मैंने कोई तकरीबन 10-11 लेक्चर इसमें अपलोड कर दिए थे एज एन सैंपल के तौर पे। आप जाएं और इन लेक्चर को एक दफा लेकर देखें, आपको पता चल जाएगा कि इन लेक्चर्स में क्या है, आपको पता चल जाएगा मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या है, आपको पता चल जाएगा कि क्या यार इस बंदे से हम सीख भी सकते हैं या नहीं, आपको ये पता चल जाएगा जो बंदा हमें सिखा रहा है इसका अपना भी नॉलेज है या नहीं। ये सारी चीजें आपको मेरे इन प्रीवियस लेक्चर से पता चल जाएंगे। कुछ भी हिडन नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको फी पे करने के बाद पता चलेगा कि पता नहीं मैं ठीक हूं या नहीं। मेरे तमाम पिछले बहुत सारे कोर्सेज मटेरियल ये देखेंगे, काफी सारे लेक्चर्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, जाएं उन्हें सुने, अडॉप्ट करें, आपको बहुत सारी चीजें मेरे बारे में यहीं से पता चल जाएंगे। आपको खुद डिसीजन लेने में आपको हेल्प हो जाएंगी कि भाई ये कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और ये प्रैक्टिकल होगा, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो प्रैक्टिकली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और फिर मैं इसी कोर्स के दौरान आपको रिकमेंड करूंगा कि अपनी अपनी वेबसाइट बनाएं। आप नहीं बना सकेंगे खुद, मैं आपको फ्री में वेबसाइट बना कर दूंगा, होस्टिंग आपने खुद परचेज करनी है, वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी कहाँ से परचेज करनी है, कितनी, वो सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी आगे जाके इसका एक क्वेश्चन भी है, उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। और आपको ये पता चल जाएगा कि भाई प्रैक्टिकली मैंने एसईओ कैसे इंप्लीमेंट करनी है, वेबसाइट कैसे लाइव करनी है, कंटेंट कैसे डालने, उस कंटेंट में अगर एरर आ गया, इशू आ गया, तो मैंने कैसे फाइंड आउट करना है, उसका ऑडिट कैसे करना है, उस इशू को रिजॉल्व कैसे करना है, उसकी रैंकिंग कैसे करनी है, हर चीज प्रैक्टिकल होगा इस कोर्स में इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 11, एलजीए 1 टेक्निक स्टिल वर्क्स इन 2023? जी बिल्कुल, जो हम एलजीए में पढ़ाते हैं वो सारी की सारी बेस लाइन चीजें पढ़ाते हैं, जो बेसिक एल्गोरिदम है, जिनकी बेस के ऊपर एडवांस एल्गोरिदम खड़े होते हैं। अगर आपने मेरे एल्गोरिदम्स पढ़ाए हुए समझ लिए तो फिर आप जो भी गूगल के अपडेट्स हैं उनको यूं समझेंगे, यूं, आपको मसला ही नहीं होगा, कुछ भी समझने में सीखने में इशू नहीं होगा। उसके बावजूद अगर कोई मेजर चेंज आती है, कोई एल्गोरिदम अपडेट होते हैं, तो फिर अलमनाई के लेक्चर्स से आपको फायदा होगा, क्योंकि अलमनाइज में भी मैंने मंथली बेसिस पे लेक्चर रखने हैं, तो वहां से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। एलजीए 2 कोर्स की रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है जी? अच्छा, एलजीए 2 का जो कोर्स है ना, उसकी ओरिएंटेशन तो है 17 को, यानी कि 3-4 दिन के बाद है। तो आप 17 तक तो हमने वैसे भी यानी कि ओरिएंटेशन वाले दिन तक हमने 40% डिस्काउंट रखा हुआ है, यानी कि 12,000 फीस आप रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई 17 के बाद भी रजिस्टर करवाना चाहे तो करवा सकता है, लेकिन फिर फी जो है वो बढ़ चुकी होगी, फिर फुल फी होगी जो कि 20,000 है। डिस्काउंट खत्म कर देंगे हम ओरिएंटेशन के बाद। तो बेहतर यही है कि जिसने ज्वाइन करना है ओरिएंटेशन वाले दिन से पहले पहले ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 है जी, फॉर्म सबमिट करवा दिया है, फी भी, अब क्या होगा? अच्छा हाँ, ये काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि जी हमने फॉर्म भी सबमिट करवा दिया, फी भी सबमिट करवा दिया, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। भाई 15 तारीख को, यानी कि 2 दिन के बाद, आपको एक डेडिकेटेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जो पेड बच्चों का होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट भी हो गई, आप रजिस्टर्ड भी हो गए। अच्छा, एक ईमेल तो आपको सिस्टम की तरफ से ऑटोमेटिकली आ जाती है कि जैसे आप फॉर्म सबमिट करते हैं ना, आपको ईमेल आ जाती है कि आपका फॉर्म हमें मिल चुका है। उसके बाद दूसरी जो कंफर्मेशन है, मैनुअल कंफर्मेशन, वो परसों इंशाल्लाह 15 तारीख को आपको, 15 जून को हो जाएगी, तो वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कैन आई लर्न एसईओ और ज्वाइन एलजीए 2 इफ आई हैव प्रॉब्लम विद इंग्लिश? अच्छा, ये एक बड़ा कॉमन इशू है लोगों का, वैसे मुझे समझ नहीं लगती। आ, हम डॉलर में पैसे कमाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि डॉलर में पैसे कमाने हैं, अंग्रेजों के साथ काम करना है हमने। अब ये चीज एक समझने की है, यहां पर एक चीज समझे,
मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने डॉलर में पैसे कमाने, अंग्रेजों के साथ काम करना है, क्योंकि भाई डॉलर में पैसे क्या पाकिस्तानियों के साथ कमाए जा सकते हैं? अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या इन कंट्रीज के लिए आप सर्विस प्रोवाइड करें तो वो लोग आपको डॉलर में पे करेंगे या पीकेआर में पे करेंगे पाकिस्तान में? भाई मेरे जैसा बंदा तो क्या, कोई भी दुनिया में जो पाकिस्तानी है वो डॉलर में नहीं पे करेगा, वो कहेगा भाई पाकिस्तानी रुपीस बताओ कितने, क्योंकि वो नेटिव लोग हैं ना यहाँ के। अब अगर डॉलर में अर्न करना है तो वो एक ही बंदे से कर सकते हैं, कौन है वो लोग? गोरा। अगर गोरे को सर्विस दोगे तो डॉलर में अर्न करोगे। अब गोरा कहाँ बैठा है? यूएसए, कनाडा, यूरोप, इन कंट्रीज में है ना भाई। अब यूके या यूएसए के बंदे को उर्दू आती है या पंजाबी आती है, या आप उर्दू सिखा सकते हैं उसे? तो भाई एक ही हल है, अगर उनसे हमने डॉलर्स में पैसे कमाने हैं तो उनकी जबान सीखें, या तो हम खुद अपने आप को ग्रूम कर लें या इस लेवल पर ले जाएं अपग्रेड करके कि हमें दुनिया की जबान सीखने की जरूरत ना पड़े, फिर तो ठीक है, फाइन, गुड इनफ। लेकिन अभी तो हमारा जो कंट्री है वो एक प्रोग्रेसिंग कंट्री है, हम तो अभी प्रोग्रेस कर रहे हैं, अभी तो हम बहुत लो लेवल पर हैं, अभी हमें बहुत सारी प्रोग्रेस करने की जरूरत है। अभी हमने डॉलर्स में पैसा कमाना है अपने मुल्क की तरक्की के लिए। तो भाई उसका एक ही हल है कि सबसे पहला काम यह है कि जिन लोगों से पैसा कमाना है ना उन लोगों की जबान सीखें। आपको दुनिया की सबसे बेस्ट एसईओ आती है, सबसे बेस्ट एसईओ, लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आती, तो क्या गोरे का प्रोजेक्ट आप ले लोगे? क्या गोरे को आप ये समझा पाओगे कि आपको क्या क्या चीजें आती हैं? क्या गोरे की बात आप समझ पाओगे? जब आप उस बंदे की बात ही नहीं समझ पा रहे या अपनी बात उसे नहीं समझा पा रहे तो वो कभी भी आपको प्रोजेक्ट देगा नहीं, सिंपल इज दैट। तो भाई अगर आपका ख्वाब है डॉलर में पैसा कमाना, तो डॉलर में कमाने का ख्वाब बाद में देखना, पहले इंग्लिश ठीक करें। मेरी बात समझ लग गई? इंग्लिश के बगैर डॉलर में पैसे नहीं कमाए जा सकते। लेकिन यस, अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि इंग्लिश सीख लें, तो भाई आप LGA 2 का कोर्स ज्वाइन कर दें, कोई मसला नहीं है। क्योंकि LGA 2 के साथ हमने एक और कोर्स ऑफर करना है कंटेंट राइटिंग का, और उसमें हम बेसिक इंग्लिश भी सिखाएंगे और कंटेंट राइटिंग भी सिखाएंगे इंशाल्लाह। और अगर आपको बेसिक इंग्लिश सीखनी है, और ये मेरा फ्री कोर्स है, ये देखें, आप यहां जाएं प्लेलिस्ट में, ये पड़ा हुआ इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, इसके आई थिंक कोई 36 या 39 लेक्चर हैं। आप ये कोर्स कर लें, बेसिक इंग्लिश का कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है, A to Z ग्रामर, बेसिक चीजें सारी हमने इसमें कवर की हैं बहुत डिटेल में। और इसकी 1 रुपया भी फीस नहीं है, 1 सिंगल रुपया भी फीस नहीं है, फ्री की चीज है। जाएं आज ही सीखना शुरू करें। अगर आप कोशिश करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते में ये आप पूरा कोर्स कर सकते हैं। और 2 हफ्ते आप प्रैक्टिस करें, 1 महीने के अंदर अंदर आप इंग्लिश में ट्रेंड हो जाएंगे। और उसके बाद हमारा कंटेंट राइटिंग वाला कोर्स भी ज्वाइन करें, आप अच्छी राइटिंग भी सीख लेंगे। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लेकिन अगर आपका माइंडसेट ये है कि इंग्लिश आती भी नहीं है और सीखनी भी नहीं है, फिर आपको LGA 2 का फायदा नहीं होगा, अभी बता रहा हूं। हाँ, अगर इंग्लिश नहीं आती मसला नहीं है, लेकिन अगर सीखना चाहते हैं, अगर आपको इंग्लिश भी नहीं आती और सीखनी भी नहीं है, फिर प्रॉब्लम होगा। तो भाई अगर आपको if you want to learn, then no issue, you can join and get benefit from LGA course। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती लेकिन आप सीखना चाहते हैं तो आप LGA 2 का कोर्स ज्वाइन करें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। क्लियर होगी? क्वेश्चन नंबर 15 है, आई वांट टू लर्न अ स्किल बट आई कांट स्पीक इंग्लिश, व्हाट स्किल आई कैन लर्न विदाउट एन इंग्लिश प्रॉब्लम? भाई इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती कोई मसला नहीं, इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती कोई मसला नहीं। मैं 600 से ज्यादा फ्रीलांसर्स के साथ काम कर चुका हूं, गोरे फ्रीलांसर्स के साथ। उन 600 में से बमुश्किल कोई 5-6 ऐसे होंगे जिन्होंने मुझे कॉल पे लिया, वरना बिलीव मी तकरीबन तमाम फ्रीलांसर्स चैट के ऊपर ही रहते हैं। अगर आपको चैट करनी आती है इंग्लिश में लिख कर बात समझनी या समझानी आती है तो आपको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप स्पीकिंग में भी बेहतर करना चाहते हैं तो उसके भी हम इस दफा प्लान कर रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग के भी 1-2 लेक्चर हम लेंगे कि आपने अपनी स्पीकिंग स्किल कैसे इंप्रूव करनी है। लेकिन स्पीकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, ये जहन में रखें। इंग्लिश राइटिंग स्किल जरूरी है, आपको लिखना आना चाहिए, चैट करनी आनी चाहिए गोरे के साथ। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 16 है, आई एम टोटली अ न्यूबी, हैव जीरो नॉलेज अबाउट हाउ टू लर्न फ्रॉम इंटरनेट, ना कोई स्किल आती है ना कुछ, लेकिन अर्निंग करना चाहता हूँ, यानी मैं बिल्कुल कोरा हूँ।
क्या मुझे एलजीए कोर्स का फायदा होगा या नहीं। अच्छा जी, ये किसी ने क्वेश्चन पूछा कि जी मैं बिल्कुल जीरो हूं, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मैं पैसे कमाना चाहता हूं। भाई मेन चीज ये है कि आपकी अपनी विल क्या है। नहीं आता कोई बात नहीं, अभी तक कुछ नहीं सीखा कोई बात नहीं, मेन चीज ये है कि अब आप आगे क्या चाहते हैं, क्या आप सीखना चाहते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो भाई ज्वाइन करें। एलजीए 2 में आपको बिल्कुल जीरो से लेके आपको सपोर्ट की जाएगी और एडवांस लेवल तक लेके जाया जाएगा। लेकिन अगर आप खुद सीखना ही नहीं चाहते और आप ये ज्यूम करके आ रहे हैं कि बस सर के लेक्चर सुनने हैं और डॉलर कहीं से उतरना शुरू हो जाएंगे, तो फिर नहीं सीख सकते भाई, फिर कोई फायदा नहीं। अगर आता नहीं है कुछ, मसला नहीं है, सीखना नहीं चाहते ये मसला, ये डिफरेंस फील करें। अगर आपको कुछ नहीं आता ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, आप सीखना नहीं चाहते। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप कुछ भी सीख लेंगे, कोई मसला नहीं, फिर आपको एलजीए का फायदा होगा इंशाल्लाह। क्या आप एलजीए 2 में वेब डेवलपमेंट सिखाएंगे। नहीं जी, हम वेब डेवलपमेंट नहीं सिखाते एलजीए 2 में, लेकिन हाँ वर्डप्रेस डेवलपमेंट थोड़ी सी जरूर सिखाते हैं कि वर्डप्रेस पर थीम कैसे इंस्टॉल करना है, प्लगइन कैसे इंस्टॉल करना है, थीम में अगर कोई छोटी मोटा या आपने चेंजेस करने हैं कैसे करना है, लेकिन कोडिंग वाली कोई चीज हम नहीं सिखाते, प्रोग्रामिंग वाली, ठीक है, इस कोर्स का हिस्सा नहीं है वो वैसे। लेकिन अगर कोई बंदा प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है तो जरूर सीखे, इंटरनेट से हेल्प ले, अच्छी फील्ड है। हाउ कैन आई स्टे अपडेटेड ऑन एनी चेंजेस और अनाउंसमेंट। अच्छा, ये किस चीज की अनाउंसमेंट, यानी कि आई थिंक ये एलजीए कोर्स के बारे में पूछ रहे हैं कि अगर एलजीए कोर्स में कोई चेंजेस या अनाउंसमेंट है कोई क्लास का या कुछ भी, तो कैसे पता चलेगा। तो भाई वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल, नहीं सॉरी, ये पता चलेगा फेसबुक ग्रुप प्लस व्हाट्सएप ग्रुप। जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा पेड स्टूडेंट का, वहां से आपको पता चलेगा, और जो हमारा फेसबुक ग्रुप है वहां से भी अनाउंसमेंट, इन दोनों जगहों पर होगी, तो आपको कोई इश्यू नहीं होगा इंशाल्लाह। हम ये डाटा किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं या नहीं। नहीं जी, ये तो मैंने ओथ लिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के आखिरी पेज पे ओथ आपसे लिया जाएगा कि जो भी पेड कोर्स की वीडियो होंगी जो प्राइवेटली आपको प्रोवाइड की जाएंगी वो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज आप काम कर सकते हैं भाई, जो मैं प्राइवेट पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ें, सीखें, समझे, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें, अपनी वर्डिंग में सिखाएं, और ये मैं रिकमेंड करता हूं कि मेरी वीडियो से सीखें और यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाएं, या लोगों को पढ़ाएं या सिखाएं, या आप खुद अगर पढ़ाना चाहते हैं या सिखा सकते हैं जरूर सिखाएं। लेकिन ये नहीं करना कि किसी को भी उठा के मेरा ही डाटा शेयर करना शुरू कर दो, ये काम नहीं करना। इस तरह आपकी कोई लर्निंग नहीं होगी, कोई ग्रोथ नहीं होगी। और इस चीज की मैंने कसम ली आप लोगों से कि आप मेरा पब्लिक डाटा तो शेयर कर सकते हैं, जो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है ये सारा पब्लिक डाटा है, लेकिन जो मेरा प्राइवेट डाटा आपको प्राइवेट तरीके से मिलेगा प्राइवेट ग्रुप में, वो आप शेयर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, वो नॉलेज आप जरूर शेयर कर सकते हैं, मेरे वीडियो से सीखें जाके, चाहे 100 लोगों को बताएं सिखाएं, और चाहे बताएं कि हमने ये एल्गोरिदम सीखे, ये टेक्निक सीखी, ये स्किल सीखी, ये टिप्स सीखे, ये ट्रिक सीखे, सबको सिखाएं, कोई मसला नहीं। लेकिन मेरी एज इट इज वीडियोस, मेरा मटेरियल या मेरे टूल्स या मेरे सॉफ्टवेयर या मेरे पेड प्लगइन्स या पेड थीम या कस्टम थीम्स, ये आपने लोगों के साथ शेयर नहीं करने विदाउट परमिशन। क्वेश्चन नंबर 20, इस कोर्स के लिए लैपटॉप लाजमी है या मोबाइल से भी काम कर सकते हैं। भाई देखें, टूल्स का होना बहुत जरूरी है। अगर आप बात करें लेक्चर्स की, तो लेक्चर आप मोबाइल से ले सकते हैं। अभी भी आई एम श्योर कोई ना कोई बच्चा ये वाला आज का लेक्चर, आज का सेशन अपने मोबाइल फोन पर अटेंड करके बैठा होगा। गुड, आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिकली अर्निंग करना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस आप मोबाइल पे नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। तो आपको लैपटॉप की जरूरत होगी, लैपटॉप या कंप्यूटर, दोनों में से कोई भी, यानी कि एक ऐसी डिवाइस जहां कीबोर्ड पर माउस के साथ स्क्रीन के साथ आप प्रैक्टिस कर सकें। वो चाहे लैपटॉप हो, चाहे टैब, आजकल टैब भी कंप्यूटर बन जाते हैं, या कंप्यूटर या कुछ भी, तो आप चल सकते हैं। लेकिन मोबाइल पर प्रैक्टिस नहीं होती, ये ज़हन में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, मैं फी नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं कैसे सीखूं। भाई अगर आप फी अफोर्ड नहीं कर सकते, आप जाएं ये मेरा फ्री वाला कोर्स सीखें ना, एसईओ कोर्स 2022, पूरा कोर्स पड़ा हुआ है, जाएं लें, यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएं, अभी मैंने आपको दिखाया भी था। अब अगर आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपको मैं पेड कोर्स भी दूं, आपको मैं वीडियोस भी दूं, आपको मैं टूल्स भी दूं और फ्री में सिखाऊं, तो ऐसा नहीं होता भाई। एसईओ कोर्स 2022 ये पूरा मेरा कोर्स ए टू जी पड़ा हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जाएं यहां से सीखें। फिर भी कोई क्वेश्चन है आप हमारे ग्रुप में जाएं। हाँ एक मिनट मैं आपको दिखाता हूं।
अच्छा, जो ऐसे लोग जिन्होंने हमारा ये फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, वो भी ये ग्रुप ज्वाइन कर लें, और यहाँ पर फ्री में भी आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। लर्न टू अर्न फ्रॉम इंटरनेट, ये वाला हमारा ग्रुप है, लर्न टू अर्न फ्रॉम इंटरनेट। ये ग्रुप जाकर ज्वाइन कर लें। अगर आप फ्री वाला कोर्स लेते हैं ये वाला, और आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप जाएं इस ग्रुप में जाके पोस्ट करें अपने क्वेश्चन, आपको हेल्प मिलेगी। जैसे यहाँ पे देखें लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे ये देखें इन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा, इनको आंसर मिला हुआ है नीचे, इन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा, इनको ये देखें आंसर्स मिले हुए हैं। यहाँ पे आपको, इन्होंने क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे देखें इनको भी आंसर मिले हुए हैं। जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ पे आपको आंसर मिलते चले जाएंगे। ठीक है, आपको फ्री में भी हेल्प होगी यहाँ पे, तो वो टेंशन ना लें कि फ्री वाले को हेल्प नहीं होगी। लेकिन वो डेडिकेटेड कोई ग्रुप नहीं होगा आपका, कोई व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं होगा फ्री वालों के लिए। फ्री वालों के लिए ये हमारा फेसबुक का जनरल ग्रुप है, लर्न टू अर्न फ्रॉम इंटरनेट, यहाँ से वो हेल्प ले सकते हैं। पेड स्टूडेंट हेल्प के लिए कभी भी आपको कॉल कर सकते हैं भाई, एब्सोल्युटली नॉट। ये आप मेरे साथ एक मेहरबानी करें कि आप मुझे कॉल ना किया करें। देखिए हमारा एक पूरा स्पोर्ट सिस्टम है, 4 लेवल स्पोर्ट है हमारी। आखिरी स्टेज जो है ना, वो मुझे कॉल करना है। आप लोग क्या करते हैं, आपको एक छोटा सा भी क्वेश्चन हो, आप ग्रुप में नहीं पूछते, आप डायरेक्ट पर्सनल मुझे कॉल करना शुरू कर देते हो। और कुछ लोग तो ऐसे हैं रात के 2 बजे 3 बजे भी फोन कॉल कर रहे होते हैं, और अब मजबूरन मुझे अपना मोबाइल साइलेंट पे लगा के सोना पड़ता है। तो ऐसा मत किया करें। हाँ, कोई भी मसला हो, स्पेशली पेड वाले, सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में पूछें, विद इन फ्यू मिनट्स आपको आंसर मिल जाएगा। मेरी तरफ से नहीं मिलेगा, आपको कोई और साथी बता देगा, लेकिन आपको हेल्प मिलेगी। आप फेसबुक ग्रुप में पूछें। आप हमारा एक और स्पोर्ट्स सिस्टम है, वो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा ओरिएंटेशन वाले दिन, वहां से पूछें। अगर फिर भी आपको मसला हल नहीं होता, फिर आप पर्सनल में मुझे मैसेज कर दें। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट कॉल ना किया करें, इससे डेफिनेटली आपका मसला भी हल नहीं होता। और फिर भी मैं बहुत सारे लोगों को यही आंसर करता हूं कि जी आप ग्रुप में पूछें। ग्रुप में पूछने के 2 सबसे बड़े फायदे हैं। एक तो ये कि आपको हेल्प बड़ी क्विकली मिलती है। नंबर 2, आपके क्वेश्चन की वजह से और बहुत सारे लोगों को सीखने का मौका मिलता है। समटाइम ये होता है कि बाकी बच्चों के जहन में भी वो क्वेश्चन होता है, लेकिन वो इतने शाई फील कर रहे होते हैं कि वो क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे होते। जब आप क्वेश्चन पूछते हैं, आपको तो आंसर मिलना ही मिलना है, बाकी लोगों को भी फायदा हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, पेड स्टूडेंट के पास टूल की एक्सेस कब तक रहेगी? अच्छा, मुख्तलिफ टूल्स की एक्सेस मुख्तलिफ टाइम तक है, मैं आपको बता देता हूं जी। जैसे ऊबर सजेस्ट की एक्सेस आपके पास तकरीबन 5-6 महीने के लिए रहेगी, जब तक आपका कोर्स नहीं कंप्लीट हो जाता। कीवर्ड एवरीवेयर की एक्सेस आपके पास तब तक रहेगी जब तक आपकी नीच फाइनल वाला प्रोसेस हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता, ये भी तकरीबन 2-2.5 महीने आपके पास एक्सेस रहेगी। कैनवा प्रो की एक्सेस इंशाल्लाह लाइफ टाइम होगी आपके पास, जब तक मेरे अकाउंट चल रहे हैं आपके भी चलेंगे। टर्निटिन भी मैं सेटअप कर रहा हूं, अगर ये कामयाब हो जाता है लाइफ टाइम वाला, क्योंकि मेरा अकाउंट पिछले 10 साल से चल रहा है टर्निटिन पर, मैंने HSC से एक लाइसेंस लिया हुआ है एज ए रिसर्चर। तो अगर मैं देखूंगा कॉन्फ़िगर कर लिया आपके लिए, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और ये भी इंशाल्लाह लाइफ टाइम होगा। पेड थीम प्लगइन्स जब तक मेरे पास अवेलेबल है आपके पास भी चलते रहेंगे। स्पोर्ट लाइफ टाइम होगी। बाकी टूल्स का मैंने आपको बता दिया कि कौन से टूल की एक्सेस कितने टाइम तक आपके पास रहेगी। फी के अलावा भी कोई इन्वेस्टमेंट होगी अर्निंग स्टार्ट करने के लिए, या बस और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है? अच्छा ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन है जी ये। देखें जी, 2 तरह की इन्वेस्टमेंट है आपकी। नंबर, फाइनेंशियल 2 टाइप की है वैसे तो, और मेन चीज तो है वो आपका दिमाग टाइम इन्वेस्ट है, लेकिन फाइनेंशियल 2 तरह की इन्वेस्टमेंट है। नंबर 1, कोर्स फी की शक्ल में, जो आप 10-12 हजार या 20 हजार, जो भी आप जिस भी टाइम ड्यूरेशन में कर रहे हैं उसकी जो भी फीस है वो पे कर रहे हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट आपकी ये होगी जो आपने फी पे की। नंबर 2, अगर आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं या फ्रीलांसर बनते हैं, फिर तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जीरो, जीरो इन्वेस्टमेंट। अगर आप ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो फिर आपको होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी, फिर होस्टिंग की भी इन्वेस्टमेंट इसमें शामिल कर लें। वेबसाइट हमारी तरफ से फ्री में मिल जाएगी। एक अच्छी जो होस्टिंग है वो तकरीबन 10,000 रुपए में आपको मिल जाती है, जिसमें डोमेन भी है, होस्टिंग भी और वेबसाइट भी हमारी तरफ से है। यानी कि 10,000 रुपए में आपको डोमेन, होस्टिंग, वेबसाइट सब कुछ मिल जाता है। इसके अलावा कोई और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है अर्निंग करने के लिए। यानी कि इसमें ऐसा नहीं है
कि आपको कोई अकाउंट खरीदने पड़ेंगे या कोई और चीजें खरीदनी पड़ेंगी या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, जब आपकी अर्निंग शुरू हो जाए फिर आप अपने आप को अपग्रेड करने के लिए अपने टूल्स खरीदें, अच्छे सर्वर खरीदें, फिर कुछ भी करें, फिर तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ना जब आप अपनी अर्निंग शुरू हो गई। लेकिन जब तक अर्निंग नहीं शुरू हो रही, भाई 10,000 रुपये में होस्टिंग, डोमेन, वेबसाइट आपको मिल जाएगी। 6 महीने के लिए टूल्स मेरे फ्री में आपको मिल जाएंगे। कोर्स वैसे आपके पास लाइफ टाइम है, मैं इंशाल्लाह लाइफ टाइम आपके साथ अवेलेबल रहूंगा। तो इसके अलावा कोई और तरह की आपकी कोई इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियली नहीं है। बाकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके दिमाग की है, आपके टाइम की है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है जी। सुना था फीस 10,000 है, फॉर्म में गए तो 20,000 है, और 12 के भी पड़ा है, एग्जैक्टली फीस क्या? अच्छा, हाँ, ये भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है भाई, फीस जो है ना कोर्स की वो 20,000 है। देखिए यहाँ पे वैसे ना ये चीज बड़ी क्लियरली लिखी हुई है, फी 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 फी, ये रही। अच्छा, फीस जो है ना वो 20,000 है। अब जिन लोगों ने 5 जून 2023 तक रजिस्टर किया उनकी कोर्स फी क्या होगी? हाफ, जो कि 10,000 है। ठीक है। और जिन लोगों ने 6 जून से लेके 17 जून तक रजिस्टर किया, जैसे आज अभी 17 जून नहीं हुई, तो अभी अगर आप रजिस्टर करेंगे तो अभी इसकी फीस है 12,000। और जो लोग 17 जून के बाद रजिस्टर करेंगे उनकी फीस होगी 20,000, पूरी फीस होगी। यानी कि फीस तो है 20,000, लेकिन 5 जून से पहले 50% डिस्काउंट था, 17 जून से पहले 40% डिस्काउंट है। बस, तो ये आप कंफ्यूज ना हो। बाकी जो आपके फॉर्म में लिखे है ना वहां भी यही लिखा है कि फीस 20,000 है, लेकिन आज की डेट में फीस 12,000 है विद 40% डिस्काउंट। ठीक हो गया। इज देयर एनी डिस्काउंट फॉर ओवरसीज LGA कोर्स 2? नहीं जी, कोई डिस्काउंट नहीं है। ओवरसीज की जो फीस है वो $100 है। ऐसे लोग जो डिफरेंट कंट्रीज में हैं, जैसे इंडिया से कुछ लोग रजिस्टर्ड हुए, बांग्लादेश से हुए, UAE से कुछ लोग हुए, इस तरह अगर किसी और कंट्री से लोग रजिस्टर्ड होते हैं तो उनकी $100 फीस है, सिंपल। ठीक है। और उसमें किसी किस्म का डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि $100 इज नथिंग, नियर टू जीरो। आप जैसे देखें ना, उबर सजेस्ट का जो मैं आपको टूल लेकर दूंगा, एक एक लाइसेंस वो $400 का एक लाइसेंस है। अब मैं उनके मल्टीपल लाइसेंसेस लेकर आपको प्रोवाइड करूंगा। अब वो अच्छी खासी कॉस्ट होती है। कीवर्ड एवरीवेयर पेड टूल है। आप एक भी सर्च करेंगे, एक भी क्यूरी लिखेंगे गूगल में जाके, मेरे अकाउंट से पैसे कटेंगे उसके, जब मैं आपको ये टूल दूंगा पेड वाले। तो मैंने उन अपने एक्सपेंसेस भी बियर करने होते हैं। तो डिस्काउंट जो है वो सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए है, 17 जून तक 40%, ओवरसीज के लिए 0%। सर क्या फीस बाय पार्ट्स पे कर सकते हैं? आई मीन इंस्टॉलमेंट्स? नहीं जी, इंस्टॉलमेंट वाला कोई वो नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है। जो इंस्टॉलमेंट वाला सीन है ना, ये मेरी समझ में नहीं आता। इससे कम फी मैं क्या रख सकता हूँ बाद में? ये पे कर दो, वो कर दो, लोग हैं नहीं हैं, वन टाइम फी है, और बस दैट्स इट। अच्छा, इससे ना मुझे एक और क्वेश्चन याद आ गया, पता नहीं इसमें लिखा हुआ है या नहीं। अगर आप ये कहें कि जी मैंने, जैसे आज की डेट में 12,000 फीस है, मैंने 12,000 पे कर दिया, लेकिन फी पे करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि आई एम नॉट फिट फॉर दिस कोर्स, मुझे ये कोर्स नहीं लेना चाहिए, या मैं ले नहीं सकता, या मैं टाइम नहीं है, या मुझे आपकी समझ नहीं लगती, या मैं आपके साथ पढ़ना नहीं चाहता, या कोई भी रीजन है, तो भाई देन व्हाट विल आई डू? मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी बताया था, पहले 5 लेक्चर में अगर आपको लगे कि ये कोर्स आपके लिए नहीं है, आप सिंपल हमें मैसेज करेंगे कि सर मैं ये कोर्स नहीं लेना चाहता, मेरी फी रिफंड कर दे। 100% फी आपकी रिफंड हो जाएगी वापस, आपको इजी पैसा, जैज कैश, बैंक अकाउंट, जिस तरह भी आपने पे की होगी। और आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कोई 1 रुपए की कटौती नहीं होगी। लेकिन ये ऑप्शन है 5th लेक्चर तक। जैसे कैन आई, अच्छा चलें जी उर्दू में लिख लेते हैं, क्या मुझे, क्या फी रिफंडेबल है? यस, टिल 5th lecture, after that no refunds। 5वें लेक्चर तक अगर आपको समझ नहीं लगती या कोई भी मसला है, आप 100% फी रिटर्न, 1 रुपया कटौती नहीं। लेकिन अगर आप कहें कि 2 महीने के बाद या 4 महीने के बाद
फिर कोई फी रिफंड नहीं होगी। वैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है फी इज नॉट रिफंडेबल और ट्रांसफरेबल, ये भी मैं चेंज करवा दूंगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि पहले तो हमारा यही होता था कि भाई रिफंडेबल ही नहीं है। जिसने कोर्स लेना है और ये जानना चाहता है कि जी मेरी समझ लगेगी या नहीं, मैंने इसीलिए पिछला कोर्स की कुछ वीडियोस डाली थी कि आप जाएं, सुने, समझें। अगर आपको लगता है मेरी समझ लगती है तो रजिस्टर करें, वरना ना करें। लेकिन अभी एक और ऑप्शन दे दी कि रजिस्टर करने के बाद भी अगर आपको समझ लगता है कि ये कोर्स आपके लिए नहीं है, 5वें लेक्चर तक आप चाहें तो 100% रिफंड कर लें। छठे लेक्चर से पहले पहले तक, छठे लेक्चर जैसे ही होगा आपका रिफंड वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया? तो ये भी एक ऑप्शन है कि आपको ये डाउट नहीं है, टेंशन खत्म होगी ना अब आपकी कि पता नहीं फी पे करके भी मेरे से कोई वो होगा या नहीं। लास्ट बैच की तरह इस बार, अच्छा ये इसको मैं अभी कट करता हूँ, इसको मैं लेके जाता हूँ एंड पर, ये मैं एंड पर इसको डील करूंगा जी। सर कोर्स फी, फ्री कोर्स कब स्टार्ट होगा? अच्छा यार फ्री कोर्स का मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग ये मैसेज करते हैं फ्री कोर्स कब स्टार्ट होगा। भाई फ्री कोर्स मैंने ये पूरी लेक्चर रिकॉर्ड करके एक दफ़ा डाल दिया, आप यहाँ से लें, सीखें, समझें। अब नेक्स्ट कौन सा कोई फ्री कोर्स ऑफर होगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं प्लान कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ मे बी इस दफ़ा जो अभी नेक्स्ट रमज़ान आएगा, रमज़ान के अंदर मैं फिर 1 महीने का क्रैश कोर्स लॉन्च करूँगा और 1 महीना कंटिन्यूस क्लासेस होंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और लाइव कोर्स होगा। लेकिन वो पता नहीं होगा भी या नहीं, प्लान यही है, तो अभी कोई गारंटी नहीं है उसकी। लेकिन एक कोर्स ये भी जो डाला हुआ है ये भी रमज़ान वाला कोर्स है, रमज़ान में हमने किया था फ्री कोर्स, तो आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है जी, आई फाइंड दिस स्किल वेरी डिफिकल्ट। अच्छा इस पे मैं भी आता हूँ। अच्छा अभी तक इनमें से अगर कोई क्वेश्चन है इन 29 क्वेश्चंस में से तो आप पूछ सकते हैं, कोई नया क्वेश्चन आप मत पूछिएगा, क्योंकि नया क्वेश्चन तब भी पूछेगा जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, हो सकता है आपका क्वेश्चन इसी के अंदर पहले से दिया हो। सर मेरी आपकी क्लासेस देखकर डुप्लीकेट कंटेंट के लिए कोड डाला था, पर मेरे पेज पर कोई भी डुप्लीकेट कंटेंट नहीं, फिर भी वो कोड डालना है या नहीं? सर मुझे ज्वाइन करना है लेकिन फीस में रिलैक्सेशन। अच्छा चलें, ये तो क्वेश्चन है ना जी आपके, ये मैं अभी बाद में डील करता हूँ। मैं 7 क्लास में स्टडी करता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? अयान, अच्छा देखें ये एक क्वेश्चन है जी, अगर मैं 7 क्लास का स्टूडेंट हूँ तो क्या मैं ये ज्वाइन कर सकता हूँ या नहीं? क्योंकि ये क्वेश्चन आगे नहीं लिखा हो तो मैं इसका भी आंसर कर देता हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को आपके लिए। अगर आपको ये लगता है कि आपको बेसिक कंप्यूटर या लैपटॉप चलाना आता है, आपको ऑन ऑफ करना आता है, आपको यूट्यूब चलाना आती है, आपको गूगल करना आता है, आपको कोई इस तरह टाइप करना आता है, तो आप ये कोर्स ले सकते हैं। अगर आपको लैपटॉप ही ऑन ऑफ नहीं करना आता या इंग्लिश बेसिक बिल्कुल भी नहीं है, जैसे अब यहाँ पे कुछ इंग्लिश में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, अगर वो आप समझ पा रहे हैं तो आप ये कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 31 है, आई फाइंड दिस स्किल वेरी डिफिकल्ट, सजेस्ट मी इजी टू लर्न स्किल जो इजी भी हो और शॉर्ट टाइम में सीख कर अर्निंग भी शुरू हो जाए। अच्छा ये वो क्वेश्चन है जो हर दूसरा बंदा मुझसे पूछ रहा है कि सर कोई आसान सा काम बता दें जो जल्दी से सीख के पैसे कमाने लग जाऊं। भाई एक सिंपल फार्मूला मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूं। फार्मूला, जितनी इजी स्किल होगी उसमें कमाना उतना ही मुश्किल है। जितनी इजी टू लर्न स्किल होगी उसमें अर्निंग उतनी ही मुश्किल होगी। सिंपल, सिंपल सा रूल अपने ज़हन में रख लें। अगर आपको ये लगता है कि बच्चों वाली चीज है और आप सीख के कमा लेंगे, तो भाई बाकी दुनिया भी इजी स्किल सीख कर कमा सकती है। जितनी आसान स्किल उसमें उतना ज्यादा कंपटीशन होता है और उतना ही मुश्किल होता है उसमें पैसे कमाना। जितनी ही स्किल प्रोफेशनल होगी, मुश्किल होगी, स्किल्ड होगी, जिसको सीखने में टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसमें अर्निंग करना उतना ही आसान होगा। ये जहन में रखें। अगर आपको लगता है कि ये स्किल मुश्किल है तो कोई मुश्किल नहीं होती कोई भी चीज। एक वक्त था जब आपको एबीसी भी मुश्किल लगती थी, जब बचपन में आप प्ले ग्रुप में थे,
और आज आपको लगता है, आज आप एग्जाम्पल देते हैं दिस इज सेम एज लाइक एबीसी, यानी कि ये इतना आसान है जैसे एबीसी। भाई एक वक्त था जब आपको एबीसी भी मुश्किल लगते थे। जब एक चीज आपने सीखी नहीं है आपको मुश्किल लगेगी, जब एक चीज आपने सीख ली आसान लगेगी। भाई अगर आप ये कहें कि जी आप कोई महीने 2 महीने में करके आप अर्निंग शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं पॉसिबल। अगर इतना आसान होता है इंटरनेट से पैसे कमाना, तो दुनिया का हर बंदा कमा रहा होता। ये जो आज कल हमारी यंग जनरेशन का दिमाग खराब किया हुआ ना कुछ लोगों ने, कि जी 2 घंटे काम करें 40,000 कमाएं, तीन तीन दिन काम सीखें, चौथे दिन 50,000 कमाना शुरू कर दें। अगर इतना आसान होता तो भाई पाकिस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन चुका होता। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ सबजबाग है, झूठ है, धोखा है, फ्रॉड है। असल चीज है स्किल सीखना, और स्किल सीखने में आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर 10वीं मंजिल पे जाना है तो भाई जो 100 सीढ़ियां है ना, स्टेप्स हैं, वो आपको 1 बाय 1 क्रॉस करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता जंप मारे और 10वीं मंजिल पे चढ़ जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। तो भाई अगर आपको लगता है ये स्किल मुश्किल है, तो आप टाइम इन्वेस्ट करें, दिमाग इन्वेस्ट करें, मेहनत करें और सीखें। अगर आप कह रहे हैं कि सर कोई ऐसी स्किल बता दें जो बस मैं अभी सीखूं और कोई हफ्ते 2 हफ्ते में कमाना शुरू कर दूं, तो भाई दुनिया की ऐसी कोई स्किल नहीं। सीधी सी बात है, जितनी इजी स्किल को आप अडॉप्ट करोगे, आप कहोगे जी ग्राफिक डिजाइनिंग कैनवा में तो 1 हफ्ते में बंदा मास्टर हो जाता है। भाई कैनवा के ग्राफिक डिजाइनिंग सीख के कमाना भी उतना ही मुश्किल है। क्योंकि अगर ये इतनी इजी स्किल है तो लोग क्यों पे करें? लोग आपको तभी ज्यादा पे करते हैं जब चीजें सीखना मुश्किल हो या डिफिकल्ट स्किल हो, तब लोग आपको पे कर होते हैं। ये चीज जहन में रखें। तो हरगिज ये अपने जहन से निकाल दें कि इजी इजी चीजें सीखनी है और बस उससे जिंदगी गुजर जाएगी। नहीं गुजरेगी। आप प्रॉपर प्रोफेशनल स्किल सीखें, अपने आप को ग्रूम करें, पॉलिश करें, और उसके बाद देखें आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपने एक प्रॉपर प्रोफेशनल वे से अपना करियर बनाना है ना, तो कम से कम 1 साल जरूर दें। 1 साल, 5-6 महीने चीजें सीखने में, 5-6 महीने प्रैक्टिस करने में। उसके बाद देखें कि आपकी जिंदगी बदलती कैसे है। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो जल्दी करने के चक्कर में इतने होते हैं कि वो कहते हैं जी ये 5 महीने का कोर्स नहीं हम कर सकते, 1 महीने का या 2 महीने का वो कर लेंगे। और वो 2 साल इसी इंतजार में बैठे रहते हैं कि उन्हें कोई 2 महीने में चीजें सिखाएं तब वो अर्निंग करेंगे। ऐसे बहुत सारे बेवकूफ हैं कि उन्होंने 5 महीने लगा के नहीं सीखना, क्योंकि जी 5 महीने ज्यादा है। वो इस इंतजार में बैठे रहते हैं कोई बंदा आएगा उन्हें 2 महीने में चीजें सिखा के ट्रेंड कर देगा, और 2 साल बैठे रहते हैं। तो भाई आप हरगिज अपने आप को उन बेवकूफों में मत शामिल करें। जो काम नहीं आता आज से ही अपने आप के साथ अहद करें, अपने आप के साथ, किसी और के साथ नहीं। अपने आप के साथ अहद करें कि ये चीजें मैंने सीखनी है, ग्रूम करनी है, पॉलिश करनी है, और खुद को टाइम देना, और ये चीजें सीख के मैंने इनसे अर्निंग करनी है। फिर देखें आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 32 है, which skills are best for newbie to come into online field as it's time of AI and competition? अच्छा, अगेन वही बात है जी, पहले भी इसका आंसर हो चुका है कि भाई आप अगर न्यूबी हैं तो कोई एक स्किल मत सीखें, पूरा पैकेज सीखें। क्योंकि आपको नहीं पता कि गेस्ट पोस्टिंग क्या है, आपको नहीं पता एसईओ क्या है, आपको नहीं पता लोकल एसईओ ग्लोबल एसईओ क्या है, आपको नहीं पता एएसओ क्या है, आपको नहीं पता कि आपको क्या चीज ज्यादा फैसिनेट करेगा, आपको नहीं पता। आप हो सकता है आप एसईओ की क्लासेस मुझसे लें, लेकिन कुछ अरसे के बाद आपको लगे कि एसईओ से ज्यादा वर्डप्रेस में आपको मजा आ रहा है। क्योंकि वर्डप्रेस की बेसिक मैं पढ़ा चुका था, तब आपको ये रियलाइज होगा कि वर्डप्रेस मजे की चीज है। हो सकता है आपको कंटेंट राइटिंग में मजा आने लग जाए, हो सकता है आपको गूगल एडसेंस में मजा आने लग जाए, हो सकता है आपको अमेजॉन एफिलिएट में मजा आने लग जाए, हो सकता है आप कहेंगे फ्रीलांसिंग बेस्ट है। जब तक ये सारी चीजें आप सीखेंगे नहीं, जब तक ये सारी चीजों से आप अपने आप को गुजारेंगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके लिए कौन सी स्किल बेस्ट है? नहीं पता चल सकता सर, ये ज़हन में रखें। अगर ये चीज सीखनी है, समझनी है कि कौन सी चीज बेस्ट है आपके लिए, तो आपको सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि कौन सी चीज आपके लिए बेस्ट है। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो भाई एज ए न्यूबी आप कंप्लीट पैकेज बने। आप एसईओ भी सीखें, आप ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीखें, आप यूट्यूब भी सीखें, आप वर्डप्रेस भी सीखें। अगर आपने ब्लॉगर और फ्रीलांसर बनना है, फ्रीलांसिंग दुनिया की किसी भी फील्ड में की जा सकती है। एज ए कंटेंट राइटर भी बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग से अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये सारी चीजें एक दफा सीखनी पड़ेंगी, ये जहन में रखें। वो सारी चीजें सीखें, उसके बाद कोई एक स्किल ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप मास्टर हो, एक्सपर्ट लेवल पर हो। क्वेश्चन नंबर 33 है, एसईओ में एआई यूटिलाइज हो सकता है? बोट से एसईओ होती है? नहीं जी, ये जो बोट वाली एसईओ ना, अच्छा ये दो अलग अलग क्वेश्चन होने चाहिए। ये जो बोट वाली एसईओ है ना, ये तो एब्सोल्युटली नॉट है। ये तो अपने जेन से ही निकाल दें कि बोट से एसईओ करनी है।
ठीक है, ये मैं पढ़ाऊंगा वैसे पेड कोर्स में ना, बोट एसईओ क्या होती है। एसईओ में एआई यूटिलाइज हो सकता है, यस, बट यूज इट स्मार्टली। कॉपी पेस्ट नहीं करना जी। एआई का हमारा सबसे बड़ा रोल ही ये है, हमने कहा एआई फायदे की चीज है, मजे की चीज है, नो डाउट एआई बहुत मजे की चीज है, लेकिन जब एआई को कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देते हो ना, तो फिर वो जीरो हो जाती है, उसको कोई फायदा नहीं। एआई को यूज करें लेकिन स्मार्टली यूज करें। कैसे स्मार्टली यूज करेंगे, ये हमने पूरा इस कोर्स में लर्न करना है। जैसे चैट जीपीटी है, उससे हेल्प लेंगे हम एसईओ में, कैसे हेल्प लेनी है वो हम सीखेंगे, लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं। क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 35 है। अच्छा, ये पूरा क्वेश्चन ही कॉपी पेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे सर गुलाम अब्बास का सिर्फ एसईओ कोर्स चाहिए, उसके फीस कितने होगी, काइंडली कोई बता। अच्छा, ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर हमने पूरा कोर्स नहीं करना है एलजे का, हमने सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है, हमने सिर्फ एसईओ सीखनी है, हमने सिर्फ यूट्यूब। भाई कोई एक चीज मैं नहीं सिखाता, मेरा तो पूरे का पूरा ये कोर्स है जिसमें ये सारी चीजें हम पढ़ाते हैं, और हमने ये सारी चीजें ही पढ़ानी है। हाँ, अगर आप सिर्फ एसईओ में इंटरेस्टेड हैं तो बाकी के लेक्चर ना लें भाई आप, अगर आप यूट्यूब में इंटरेस्टेड हैं बाकी के लेक्चर ना लें आप, लेकिन अगर आप मुझसे रिकमेंडेशन पूछें तो मैं कहूंगा सारी चीजें ही सीखें, पढ़ें, समझें। उसके बाद करियर किस फील्ड में बनाना है वो बात की बात है। हाँ अयान, अच्छा सर आप इमरान खान बने हुए हैं, हर बात पे आप सुना। और यार कुछ लोग इमरान खान को लाइक करते होंगे, कुछ डिसलाइक करते होंगे, ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, लेकिन एब्सोल्युटली नॉट इसका मतलब ये नहीं कि इमरान खान है, एब्सोल्युटली नॉट का मतलब ये है कि भाई 0% गुंजाइश है इसमें, 0%। कि एब्सोल्युटली नॉट का मतलब ये कि आपने सोचने नहीं कि जैसे बोट एसईओ करनी है या नहीं, तो भाई इसमें 0.1% भी गुंजाइश नहीं है, तो बस नहीं करनी है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। अच्छा, चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपको समझ लग गया कि भाई आपने पूरा कोर्स ही करना है, और पूरा कोर्स ही हमारी तरफ से ऑफर होगा, और जो कोर्स की फीस है वही आपने फी अफोर्ड करनी है, पे करनी है। इस एआई, अच्छा सॉरी, इस एआई के दौर में वर्डप्रेस पे मेहनत करना। हाँ अच्छा, ये बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जी एआई का जमाना है, क्या अब एसईओ सीखनी चाहिए, एआई का जमाना है, क्या ब्लॉगिंग सीखनी चाहिए, एआई का जमाना है, क्या वर्डप्रेस सीखना चाहिए। और भाई एआई का जमाना है, लेकिन एआई से भी वही लोग फायदा उठाएंगे जिनको ये चीजें आती हैं। जिनको अली भी ही नहीं पता, चीजों का पता ही नहीं, वो एआई को कैसे बेनिफिट लेंगे। एआई को स्मार्टली यूज करना है ना। अगर प्रोग्रामिंग आती है तो एआई से आप चीजें डेवलप कर सकते हैं। अगर जिस बंदे को प्रोग्रामिंग ही नहीं आती, अलिफ बे भी नहीं आती, तो वो एआई से कैसे चीजें डेवलप कर सकता है। भाई अगर आपको कंटेंट राइटिंग आती है तो आप एआई से बेनिफिट लेके अपना 5 घंटे वाला काम आधे घंटे में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंटेंट राइटिंग एबीसी भी नहीं आती और आप कहें चैट जीपीटी से मैं कंटेंट राइटिंग कर लूंगा, तो नहीं कर सकते। एआई को यूज करना है तो पहले चीजों को सीखो, स्किल को सीखो। एआई स्किल नहीं है, एआई टूल है, ये चीज जहन में रखें। ये एक मिसकंसेप्शन है लोगों के जहन में कि वो कहते हैं कि बस एआई आ गया तो सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, एआई इज नॉट अ स्किल, एआई इज अ टूल। ये एक टूल है, लेकिन इस टूल को कौन अच्छा यूज करेगा, जिसको अच्छी स्किल आती है, बस। तो भाई स्किल तो आपने सीखनी सीखनी है, उसके साथ आप एआई को यूज करें, अपनी लाइफ को आसान बनाएं। ठीक है जी, तो आपको वर्डप्रेस सीखनी पड़ेगी, आप बेफिक्र होकर वर्डप्रेस सीखें, एसईओ सीखें, ब्लॉगिंग सीखें, आपको फायदे ही होगा इंशाल्लाह। क्या सिर्फ वर्डप्रेस एसईओ सिखाई जाती है? नहीं जी, सिर्फ वर्डप्रेस के एसईओ नहीं, हम एसईओ को ओवरऑल जनरल सिखाते हैं। वो चाहे वर्डप्रेस पे इंप्लीमेंट करें, चाहे कस्टम पे इंप्लीमेंट करें, चाहे लैरावेल में इंप्लीमेंट करें, चाहे किसी और सीएमएस पे इंप्लीमेंट करें, हमने आपको सिर्फ वर्डप्रेस की नहीं ओवरऑल कंप्लीट एसईओ सिखानी है। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट है वो ज्यादातर हम वर्डप्रेस में करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जितने क्लाइंट होंगे ना फ्रीलांसर पर, तकरीबन मोर देन 90% क्लाइंट सिर्फ वर्डप्रेस के हैं, तो इसलिए हम वर्डप्रेस को ज्यादा फोकस करते हैं। एज एन इंस्ट्रक्टर, आपकी एक्सपर्टीज आपने खुद क्या अचीव किया हुआ है, सिर्फ आप भी मंजन सल का, अच्छा वेरी गुड। अच्छा, ये मैं इसका भी आंसर करता हूँ, इसको मैं लेके आता हूँ यहाँ पे, सेकंड लास्ट। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है जी, सर्टिफिकेट मिलेगा इस कोर्स का? अच्छा, ये सर्टिफिकेट कुछ नहीं होता यार, ये फजूल चीजें हैं, दुनिया में कोई बंदा आपके सर्टिफिकेट नहीं देखेगा आईटी की फील्ड में।
एक चीज ज़हन में रखें, लोगों को आपकी स्किल से गर्ज है। लोग ये नहीं देखेंगे आपके पास एसईओ की 10 डिग्रियां या कितनी डिग्रियां, या फ्रीलांसर पर 600 से ज्यादा मेरे क्लाइंट है, कभी किसी ने आज तक मुझसे ये भी नहीं पूछा कि आपकी डिग्री क्या, आपकी एजुकेशन क्या। लोग सिर्फ यही पूछते हैं कि ये काम आप कर सकते हैं या नहीं, ये काम आपको करना आता है या नहीं। तो भाई सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू आपके नॉलेज की, आपके इल्म की। लेकिन हाँ, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे। यस, आपकी तसल्ली के लिए मिलेंगे, ठीक है, आप ले सकते हैं। जिसको जो सर्टिफिकेट चाहिए, इस कोर्स का पूरा प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा। और हम ये जो सर्टिफिकेट मिलेगा ये डिजिटल एप्लीकेशंस की तरफ से होगा। डिजिटल एप्लीकेशंस बेसिकली मेरी कंपनी का नाम है, और ये रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, ठीक है। तो आप बेफिक्र हैं, आपका ये जो सर्टिफिकेट है ये गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों जॉब के लिए वैलिड होगा, अगर कहीं पे आपको शो करवाना पड़ जाए, ठीक है। और बल्कि अब हम प्लान कर रहे हैं इसकी सर्टिफिकेशन की वेरिफिकेशन का भी, कि अगर आपके सर्टिफिकेट पे हमारा एक स्पेशल कोड होगा, वो कोड आप इंटरनेट पे डालेंगे तो पूरा आपको स्कैन हो जाएगा कि ये स्टूडेंट कौन है, उसका डाटा क्या है, इसने किस टाइम से किस टाइम तक हमसे कोर्स किया, और उसको क्या क्या टॉपिक्स हमने पढ़ाए, वो सारी चीजें हम इंटरनेट पे डाल देंगे। तो इसका आपको उस हद तक बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहें फ्रीलांसिंग ब्लॉगिंग में इसका फायदा होगा तो नहीं होगा, लेकिन सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। इस कोर्स के बाद हम कितनी अर्निंग कर सकते हैं, ये लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि जी इस कोर्स के बाद अर्निंग कितनी होगी। भाई इस कोर्स के बाद अर्निंग कितनी होगी ये मैं तो नहीं बता सकता एटलीस्ट, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इस कोर्स में आपको हर तरह की हेल्प, सपोर्ट, नॉलेज, अर्निंग करने का तरीका, अर्निंग करने में हेल्प मिलेगी। अब जितनी मेहनत आप करोगे उतनी ज्यादा अर्निंग करोगे। इस दौड़ के अंदर ना, आईटी के अंदर पैसा कमाना मुश्किल नहीं, ये चीज ध्यान में रखें। पैसा कमाना इतना आसान है कि आपकी सोच है, लेकिन 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 सबसे बड़ा मसला पता क्या है? स्किल सीखना। हम पैसा कमाना चाहते हैं, स्किल नहीं सीखना चाहते हैं, ये प्रॉब्लम है। आप स्किल सीखें, पैसा खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा। बिलीव मी, ये मैं एक अजीब स्टेटमेंट दे रहा हूं, शायद आप लोग डिफर करें, कि हम जितने भी लोग पैसा कमाना चाहते हैं ना, वो पैसा कमाने की सोच छोड़ के लर्निंग की तरफ चले जाएं, स्किल की तरफ। देखिएगा विद इन फ्यू मंथ आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी खुद ब खुद। लेकिन अगर आप कहें कि जी मैंने पैसा कमाना है और स्किल नहीं सीखनी, तो दुनिया में ये काम पॉसिबल नहीं है। क्लियर होगी? आप अर्निंग कर सकते हैं, इस कोर्स के दौरान भी होगी इंशाल्लाह, इस कोर्स के फौरन बाद भी अर्निंग शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों की अर्निंग में थोड़ा टाइम भी लग जाता है, लेकिन 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 अर्निंग करेंगे सिर्फ वही लोग जो टाइम इन्वेस्ट करेंगे स्किल लर्निंग के ऊपर। अगर आप स्किल लर्निंग के ऊपर यकीन रखते हैं तो फिर आप यकीन रखें कि आपकी अर्निंग भी होगी। लेकिन अगर सिर्फ अर्निंग पे यकीन रखते हैं, स्किल लर्निंग पे यकीन नहीं रखते, तो भाई फिर आपकी अर्निंग नहीं होगी। क्लियर हो गया? जहां तक आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 40 है। किसी बच्चे ने बड़ा बोल्ड क्वेश्चन पूछा है, चलें अच्छा है जी, मैं एक्सप्लेन करता हूं कि एज एन इंस्ट्रक्टर आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आपने खुद क्या अचीव किया है, या सिर्फ आप भी मंजन सेल कर रहे हैं। ठीक है जी, गुड, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये जो भी बच्चा होगा ना जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा, उनका साथ प्रॉब्लम पता क्या होगा? उन्होंने बस ये क्वेश्चन तो पूछ लिया, उन्होंने कभी जाके मेरा कोई लेक्चर या ये इंट्रोडक्टरी वीडियो या इस कोर्स की वीडियोस नहीं देखे होंगे, क्योंकि अगर देखी होती है तो इनमें मेरे फेसबुक की प्रोफाइल के लिंक भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो उन्हें डेफिनेटली, अब जैसे मैं इस वीडियो को अगर आपके सामने रन करता हूं, तो इसमें मैं आपको दिखाता हूं, तो उन्हें डेफिनेटली मेरी स्किल का पता चल जाता। चलें जी, हम देखते हैं जी। अच्छा चलें, छोड़ें यार, ये आप खुद देख लीजिएगा। चलें मैं आपको यहाँ से, वैसे ये चीज़ ना यहाँ पे भी मैंने अ, ये बेसिकली ये कोर्स ज़्यादातर 95% ये कोर्स मैं खुद पढ़ाऊँगा, और मैं खुद कौन हूँ, क्या हूँ, ये मेरा इंट्रोडक्शन भी आप लोगों के सामने अवेलेबल है। हु इज़ इंजीनियर गुलाम अब्बास। बेसिकली आई एम ए CEO ऑफ डिजिटल एप्लीकेशन। मेरी एजुकेशन क्या है? BS सिस्टम्स इंजीनियर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अपने BS का, MS का, MS सिग्नल प्रोसेसिंग इंजीनियर हूँ। मेरी अपना एक्सपीरियंस क्या है? मैंने बहुत सारे, अब टॉप रेटेड फ्रीलांसर रहा हूँ मैं, टॉप 1000 ऑफ द वर्ल्ड में भी रहा हूँ। मेरी सक्सेस स्टोरी freelancer.com ने भी पब्लिश किया। अब जाएं आप गूगल पे जाके सिर्फ ये लिखें, वेब डेवलपर टू CEO,
सिर्फ ये जाके सर्च करें वर्ड डेवलपर टू सीईओ, आपको freelancer.com की एक स्टोरी सामने नजर आ जाएगी। आप जाएं, इसको पढ़ें। ये भी मेरे ऊपर ही, मेरा ही इंटरव्यू उन्होंने पब्लिश किया हुआ है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट मी, गुलाम अब्बास, ठीक है। ये जब मैंने $1 मिलियन अपना अचीव किया था इस पे, तो उसके बाद फिर मेरा इंटरव्यू किया था इन्होंने बैक इन 2019। तो अब आप एज्यूम कर सकते हैं कि मैं कितना पुराना हूँ, ठीक है। 2019 में मेरा सक्सेस स्टोरी पब्लिश हुई थी, आज से 4 साल पहले। ये मेरी प्रोफाइल का लिंक भी इसमें दिया हुआ है। अब देखें, ये मेरी पब्लिक प्रोफाइल है। मेरी कुछ प्राइवेट प्रोफाइल्स भी हैं जो आज तक मैं शो नहीं करता किसी को, उसकी अर्निंग अलग है। ये पब्लिक प्रोफाइल है, इसकी अर्निंग अलग। अब हम इसी को देखते हैं। अब देखें, 493 तो रिव्यूज है मेरे, सारे 5 स्टार है, ठीक है। आप देख सकते हैं, ये भी मेरी प्रोफाइल है। 600 से ज्यादा प्रोजेक्ट है, 100% जॉब कंप्लीशन है, 100% ऑन टाइम है, 100% रेटिंग है मेरी, $100 पर आवर मेरा रेट है। अब आप खुद सोचें कि जो बंदा इतनी अर्निंग कर रहा है या इस रेट के ऊपर इतने ज्यादा रिव्यूज या प्रोजेक्ट करके बैठा है, वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं हो सकता। वो कोई ऐसा लल्लू पंजू उठ के कोई मंजन सेलर नहीं हो सकता। उसने खुद अर्निंग की है, अचीवमेंट की है, तो वो आपको ये सारी चीजें पढ़ा रहा है, गाइड कर रहा है, आपको टीच कर रहा है, आपको एजुकेशन दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप जहन में रखें। बाकी मजीद अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कि मेरी वर्थ क्या है, आप जाएं यहाँ पर जाकर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स लें, आपको सही पता तब चलेगा। मैं देखता हूँ यहाँ पे, अगर मेरा फ्रीलांसर, ये देखें, ये एक ना वो, ये देखें, ये अर्निंग स्टैट्स भी मेरे यहाँ पे खुले हुए हैं कि भाई मैंने PHP से इतने $1,00,000 कमाए, SEO से इतने कमाए, वेब डिजाइनिंग से इतने। अब देखें, सिर्फ SEO को यूज करते मैंने $1,12,000 कमाया। भाई पाकिस्तानी ये भी तकरीबन 3.5 करोड़ बनता है, ठीक है। अब कमाना मुश्किल नहीं है, कमाएगा वही जिसकी स्किल अच्छी होगी, ये जहन में रखें। अगर आप स्किल्ड हैं तो फिर पैसा कमाना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप स्किल्ड नहीं है तो फिर पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे मेरे कुछ क्लाइंट हैं जिनसे मैंने 30-30 हजार डॉलर एक एक प्रोजेक्ट के लिए हुए हैं, और वो यहीं पे कहीं प्रोजेक्ट डले होंगे। अब तो मैं ये फ्रीलांसर यूज भी नहीं करता, मेरे डायरेक्ट क्लाइंटेज बहुत ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जैसे ये देखें, ये एक मैंने ई कॉमर्स साइट सेटअप की थी म्यूजिक की, $11,500 लिया। मेरे क्लाइंट तक यहाँ पे विजिबल है। अब या इस क्लाइंट को खोल लें, इस एक क्लाइंट से मैंने अच्छे खासे काम किए। अब अच्छे खासे 50-50 हजार डॉलर मैंने एक एक क्लाइंट से लिया हुआ है। तो आप भी ले सकते हैं, लेकिन अगेन ये ऐसे नहीं होता कि मैं आज ही उठूं और इतने पैसे कमाना शुरू कर दूं। टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम, टाइम टाइम। तो जब वक्त आप देते हैं ना चीजों को, आप स्किल्ड हो जाते हैं। जब आप स्किल्ड हो जाते हैं तब मसला नहीं है, फिर आप पैसा कमाते हैं। चलें जी, लास्ट क्वेश्चन है जी। लास्ट बैच की तरह इस बार भी फ्री एडमिशन के लिए टेस्ट होगा जी? नहीं होगा जी, इस दफा नहीं होगा। पिछली दफा मैंने 29 बच्चों को, 29 स्टूडेंट, जिसमें से 19 बॉयज थे और 10 लड़कियां थी, मैंने फ्री एडमिशन दिया। उसके बाद जब मैंने उनके स्टैट हिस्ट्री निकाली, आप बिलीव नहीं करेंगे, मोर देन 60% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एक भी लेक्चर नहीं मेरा अटेंड किया। क्या मुफ्त की चीज थी, मुफ्त में मिली, कोई कदर नहीं। मैंने मुफ्त में उन्हें कोर्स भी करवाया, लेक्चर्स भी दिए, रिकॉर्डिंग भी दी, अपने एलजे का हिस्सा भी बनाया, अपने टूल्स, पेड टूल्स फ्री में भी दिए, बट दे डिड नॉट यूज दैम, उन्होंने बस मिस यूज किया। तो इस दफा फिर मैंने प्लान किया था कि मैं किसी एक बच्चे को भी फ्री एडमिशन नहीं दूंगा। जिसने फ्री में पढ़ना है, भाई ये फ्री वाले लेक्चर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, चाहे फ्री वाला कोर्स कर लें, ठीक है, इस दफा। लेकिन उसके बाद मेरी ही टीम के एक मेंबर ने मुझे कहा कि कोड होगा जो कि 3 डिजिट का कोड होता है, कार्ड की बैक साइड पर लिखा होता है। तो फिर मेरी ही टीम के एक मेंबर ने सजेशन दी कि सर हम फी कम कर दें। अगर बिल्कुल फ्री में कोई चीज दे देते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता, वो मिस यूज होती है, कदर नहीं होती ना मुफ्त वाली चीज की। तो इसके ऊपर फिर हमने काफी वर्किंग की, तो उसका फिर रिजल्ट ये निकाला हमने कि मैं एक अगेन ऑनलाइन टेस्ट लूंगा, और उस टेस्ट के लिए 2 रिक्वायरमेंट होंगी। वन इज कि वो नीडी भी हो प्लस टैलेंटेड भी हो, ठीक है। नीडी और टैलेंटेड बच्चों के लिए डिस्काउंट होगा, 100% नहीं होगा। उनके लिए जो डिस्काउंट हम ऑफर करेंगे दैट इज 75%, ठीक है। यानी कि उनकी आफ्टर डिस्काउंट जो फीस बनेगी वो टोटल 5,000 रुपये होगी, ठीक है। 5,000 फॉर द फुल कोर्स, ठीक है। पूरे कोर्स की 5,000 फीस होगी, और तमाम तरह के उन्हें टूल्स सब कुछ मिलेगा। लेकिन इसके लिए
ये सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जिनके ऊपर ये 2 शर्तें पूरी उतरती होंगी कि वो नीडी भी होंगे और टैलेंटेड भी होंगे, यानी कि वो हमारा टेस्ट भी पास करेंगे और जरूरतमंद भी होंगे। अगर ये चीज हो जाती है तो फिर हम उन लोगों के लिए 75% ऑफ कर देंगे, ठीक है। अब इसके बारे में मैं एक पूरी कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, क्योंकि ये आज ही डिसाइड हुआ था थोड़ी देर पहले। उससे पहले तक यही था कि जी हमने किसी बच्चे को फ्री एडमिशन नहीं देना। आई विल गिव यू इट्स कंप्लीट डिटेल इन माय नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये हम इंशाल्लाह इस दफा प्लान कर रहे हैं, ताकि अब जिस बच्चे ने 5,000 भी पे किया होगा ना, एटलीस्ट उसे कुछ ना कुछ कदर तो होगी कि जी मैंने कुछ ना कुछ पैसे पे किए, तो एटलीस्ट वो कुछ ना कुछ तो मेहनत करेगा, वो बिल्कुल मिस यूज नहीं करेगा चीजों को। जैसे पिछली दफा 29 स्टूडेंट को मैंने जीरो फी के ऊपर एडमिशन दे दिया, लेकिन एट द एंड फायदा कुछ नहीं हुआ। चलें जी, ये तो थे 41 क्वेश्चंस जो मेरी टीम ने मुझे निकाल कर दिए थे, अपने मुख्तलिफ लोगों के जो क्वेश्चन आंसर्स थे, तो वो मैंने आपको आंसर कर दिए हैं। अब इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है, अब आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं आपके मैसेजेस का भी रिप्लाई करूंगा। अगर कोई माइक पे आना चाहें तो वो हैंड रेस कर सकते हैं, मैं उनका माइक भी अनम्यूट कर दूंगा। सॉरी, अब कोई तकरीबन 100+ मैसेजेस हुए पड़े हैं आप लोगों के, अब मैं वो सारे तो नहीं पढ़ सकता। अब अगर किसी का क्वेश्चन है तो अब वो पूछना शुरू करें। सर आई प्रॉमिस मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन आई नीड प्लीज गाइड मी टू ग्रो, आई वांट टू लर्न डिजिटल स्किल्स। जी अजीम, आप अगर सीखना चाहते हैं जरूर सीखें, आप फ्री वाला कोर्स करें। अगर आपको लगता है आप नीडी भी हैं, टैलेंटेड भी हैं, फिर आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें। 5,000 रुपये में आपको पूरा कोर्स मिलेगा और हर चीज मिलेगी, टूल्स भी मिलेंगे, लाइफ टाइम सपोर्ट भी मिलेगी, ईच एंड एवरीथिंग। सर क्या जिन्होंने फी दे दी है वो भी टेस्ट दे सकते हैं? नहीं जी, आप अगर आप अफोर्ड कर सकते थे तो आपने फी पे किया ना, तो आपको क्या जरूरत है टेस्ट की? ये देखें, ये टेस्ट लेने का मकसद ये नहीं है कि मैं कोई डिस्काउंट दे रहा हूँ। टेस्ट लेने का मतलब ये है कि जो लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते और वो अफोर्ड ना करने की वजह से ये कोर्स नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए ये कि चलें जी उनको हम 75% ऑफ करेंगे। अच्छा जी, सर आई हैव जो टेस्ट क्लियर करें और लेडीज हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं होती। नहीं जी, लेडीज हो या लड़का हो या लड़की हो, डजेंट मैटर, जो भी बस पास करेगा, वो चाहे सारे लड़के हों चाहे सारी लड़कियां हों, चाहे दोनों में से कोई ना हो। मैं ये चीज नहीं देख रहा कि वो लड़का है या लड़की है, ओपन मैरिट है जी। जो भी बस क्लियर करता जाएगा उसे एडमिशन मिल जाएगा। फर्स्ट क्लास कब से है जी? ओरिएंटेशन इंशाल्लाह 17 तारीख को होगी जी। सर आई हैव कीन डिजायर टू लर्न दिस स्किल। अजीम आप जरूर सीखें, बी द पार्ट ऑफ LGA2। सर कीवर्ड रैंकिंग कब तक सीख जाएंगे? कीवर्ड रैंकिंग इंशाल्लाह, कीवर्ड रैंकिंग तो भाई पूरा SEO कोर्स है ना, उसमें कीवर्ड रैंकिंग ही सीखनी है ना। हाँ, अगर आप कीवर्ड रिसर्च कर कहते हैं तो वो इंशाल्लाह पहले 1 महीने में हम ये सारी चीजें कवर कर देंगे, बेसिक चीजें। टेस्ट की डिटेल बता दें जी, वो टेस्ट की डिटेल मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाकर आप लोगों को अपलोड कर दूंगा इसी चैनल में, मैं आपको बता भी दूंगा। सर इसमें खवातीन को भी शामिल कर लें प्लीज। जी जी शामिल हैं, वो तो बाय डिफॉल्ट हैं। जेंडर डजेंट मैटर, जेंडर जो भी हो, बस टेस्ट पास करें और नीडी हो। सर इस कोर्स के साथ साथ हम डेवलपमेंट लर्न कर सकते हैं? जी अगर आप प्रोग्रामर हैं तो जरूर करें, आपको डेवलपमेंट सीखनी चाहिए इफ यू आर अ प्रोग्रामर। नोट्स बनाना जरूरी है या सिर्फ ध्यान से? अच्छा रोहित, ये डिपेंड करता है, लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि नोट्स बनाएं। अगर नोट्स बनाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा इंशाल्लाह। नोट्स जरूर बनाएं जी। एनी सक्सेस स्टोरी ऑफ LGA1? बहुत सारी सक्सेस स्टोरी हैं जी LGA1 की, वो इस ग्रुप में अवेलेबल है। आप जाएं यहाँ पर देखें, यहाँ पे टैग मैंने एक बनाया था, उसमें सारी तो मेरे ख्याल में मैंने नहीं डाली थी, लेकिन यहाँ पे काफी सारे बच्चे अपनी स्टोरीज शेयर करते रहते हैं LGA1 में। सर्च करते हैं जी, सक्सेस स्टोरी, देखते हैं जी कोई। हाँ ये देखें अब यहाँ पे, अच्छा इसको भी टैग नहीं लगा हुआ। अब ये सर्च करें ना, ये देखें ये सारी सक्सेस स्टोरीज ही हैं। ये देखें अब इन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की, अपनी ये अर्निंग शुरू हुई तो इन्होंने अपना वो
प्रोजेक्ट एक कंप्लीट किया वो बताया। इन्होंने भी अपनी की हुई है। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा, इन्होंने भी अपनी जो भी, अब देखिए इन्होंने भी अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की हुई है पूरी, इन्होंने भी शेयर की हुई है। अब देखिए इन्होंने $500 वो 3 दिन में अर्निंग की है। ओके, इन्होंने भी अपनी स्टोरी, अपने स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हुए हैं ये $100 के। अब ये जाए ना यहाँ पे टैग शैग वो, आप शेयर कर सर्च करें आपको मिल जाएंगी बहुत सारी इंशाल्लाह, काफ़ी हैं जी। काफ़ी बच्चों ने अर्निंग शुरू कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। सर ऐड में जो स्किल्स मेंशन हैं क्या वो सब हम लर्न करेंगे? जी बिल्कुल, जो ऐड में जो जो स्किल्स मेंशन है यहाँ पर इस बैनर के अंदर, वो सब कुछ हम सीखेंगे इंशाल्लाह, ये वाली तमाम स्किल्स हम सीखेंगे। फॉर आवर मोटिवेशन, ओके, क्या सिर्फ नीडी और टैलेंटेड लोगों के लिए टेस्ट देने की ज़रूरत होगी, कोई भी अपनी एबिलिटी चेक करने के लिए? नहीं जी, आपको एबिलिटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बस नीडी और टैलेंटेड लोग दें, वरना चेक करने में मुझे प्रॉब्लम होगी। सर कंटेंट राइटिंग आल्सो कवर? नहीं जी, कंटेंट राइटिंग इसमें कवर नहीं होगी। कंटेंट राइटिंग का हमारा एक अलग कोर्स होता है 2 महीने का, उसकी डिटेल मैं आपको बता दूंगा। और उसकी जो फीस है वो ना होने के बराबर है, वो 1500 या 2000 रुपये हमारी फीस है टोटल। और ये अगर डॉलर्स में देखें तो $5-6 बनती है, सिर्फ $6, 6 या 7 फीस है पूरे कोर्स की। और उसमें कोर्स भी पढ़ाते हैं, असाइनमेंट भी चेक करते हैं, आपको रिव्यूज भी देते हैं, आपकी वेबसाइट एनालिसिस, आपका कंटेंट एनालिसिस सब कुछ करके देते हैं, सिर्फ $6-7 फीस के अंदर। वो पूरा कोर्स है 2 महीने का, वो अलग ऑफर होगा जी, वो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा जब ऑफर होगा। प्रॉपर एसईओ के लिए बैकलिंक्स को नज़र में रखना सही है या फिर हम बैकलिंक फिलहाल छोड़ दें? भाई बैकलिंक होते हैं, वो पढ़ेंगे ना हम, एसईओ में पढ़ते हैं ये चीज़ें भी हम। ईमेल मार्क नहीं जी, ईमेल मार्केटिंग नहीं है इसमें शामिल। अ, सर फ्रीलांसर के साथ फाइवर अपवर्क भी लर्न करेंगे? अच्छा, अभी तक तो मैं फ्रीलांसर पर ही ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, freelancer.com। इस दफ़ा मैं कोशिश करूंगा कि फाइवर और अपवर्क को भी बीच में थोड़ा बहुत ऐड ज़रूर करें हम। Why should someone pay 12K or 20K if some people are offering LGA1 course for 300 in FB groups? अच्छा साद हफीज, आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि LGA1 का कोर्स कोई 300 रुपये में ऑफर कर रहा है? तो भाई उन्होंने भी ओथ दिया था, अब अगर कोई बंदा ओथ अपना नहीं फुलफिल कर रहा तो ठीक है, अगर कोई बेच रहा है 300 में तो ठीक है, वो जाने फिर उसका रब जाने, हम तो कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, होंगे जी कुछ ना कुछ लोग होते हैं हर जगह ही, जिसे काली भेड़े कहते हैं ना, जिन्होंने कसम उठा के भी नहीं मानना होता। और मुझे नहीं पता वैसे ये कौन लोग हैं, लेकिन मुझे डाउट है कि ये वो लोग होंगे जिन्होंने फ्री में ये कोर्स रजिस्टर किया होगा और उन्होंने लेक्चर डाउनलोड किए होंगे और वो कह रहे होंगे कि जी 300 रुपये में जिसको चाहिए ले रहे हैं। तो भाई ठीक है, उनका अपना ईमान उनके साथ है। बाकी देखें, सिर्फ वीडियो होने से बंदे नहीं लोग सीखते, अगर वीडियो होने से सीखना चाहते तो भाई यूट्यूब पे क्या कुछ नहीं पड़ा, सब कुछ पड़ा हुआ है। मेन चीज़ ये है, स्पोर्ट है, हेल्प है, टूल्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको। अच्छा मज़े की बात यह है कि LGA1 के कुछ लोगों ने भी LGA2 रजिस्टर किया, पता क्यों? क्योंकि वो कहते हैं अगर हम ये टूल्स ही खरीदे ना तो वो भी 10,000 से ज़्यादा की कॉस्ट पड़ती है हमें 6 महीने की। तो एटलीस्ट हमें टूल्स मिल जाएंगे, लाइव सपोर्ट मिल जाएगी, लाइव क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, ये सारी हमें हेल्प मिल रही है। तो फाइन, गुड इनफ। सर क्लाइंट की एक वेबसाइट है, उसकी एसईओ कैसे स्टार्ट करेंगे, ये चीज़ें रिक्वायर्ड? भाई ये तो टेक्निकल चीज़ है ना, ये तो कोर्स में पूछेगा ना, अभी तो कोर्स का क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है ना, वो आपने इवन एससीबीटी कोर्स गॉट लीक। और ये कोर्स लीक होने से कोई नहीं सीखता भाई, वो चाहे एससीबीटी है, चाहे एलजी है, चाहे दुनिया का बेस्ट कोर्स ही क्यों ना, अगर कोर्स लीक होने से सीखना होता ना तो पूरी दुनिया सीख चुकी होती। मुझे ये बताएं, ऐसी कौन सी चीज है जो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है? सिर्फ इतना बताएं, दुनिया की कोई चीज जो यूट्यूब पर ना हो। क्या दुनिया में मैं अकेला इंस्ट्रक्टर हूँ? वो भाई मेरे से भी अच्छा कोई 1000 इंस्ट्रक्टर बैठे होंगे दुनिया में, जिन्होंने पूरे पूरे कोर्स मुफ्त में पढ़ा रखे हैं यूट्यूब पे। कोई कदर नहीं होती, इस तरह नहीं होता भाई। सिर्फ कोर्स लीक हो जाने से कोई नहीं सीखता, सपोर्ट होती है, एक टूल्स होते हैं, हेल्प होती है, गाइडलाइन होती है, मेंटोर की भी। भाई देखें, एफएससी की बुक्स, यूनिवर्सिटी की बुक्स दुनिया में अवेलेबल है ना, वो भी तो कोर्स है ना, लीक हुआ हुआ ना, दुनिया ने अपने अपने नोट्स पब्लिश किया है ना, क्यों नहीं कोई इंजीनियरिंग वहां से सीख लेता? फिर क्यों टीचर्स के पास जाते हैं, प्रोफेसर्स के पास जाते हैं? तो आपको मेंटर की जरूरत पड़ती है।
सर आप आखिरत में वसूल कर जी, अल्लाह ताला उन्हें हदायत दे जी, हम तो उनके लिए हदायत की दुआ करेंगे जी जरूर, कि उन्होंने ओथ लिया था, कसम ली थी, अल्लाह ताला उन्हें अपनी कसम अपना ओथ पूरा करना नसीब करे, ताकि उनकी दुनिया आखिरत दोनों अच्छी रहे। सर व्हाट्सएप ग्रुप पे हजारों पेड कोर्सेज पड़े हैं, व्हाट्सएप पे नहीं, यूट्यूब पर पड़े हुए हैं यार, यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, हाँ पड़े हुए हैं जी, हजारों क्या लाखों पड़े हुए हैं, अनगिनत पड़े हुए हैं। तो लेकिन इस तरह कोर्स लीक होने से कोई नहीं सीखता। चलें जी, अगर कोई माइक पे आना चाहता है, किसी का क्वेश्चन है, तो वो हैंड रेज करे, मैं उनका माइक भी अनम्यूट करना शुरू कर दूंगा। अगर इनके अलावा कोई क्वेश्चन है तो वो अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तकरीबन 41 क्वेश्चंस की लिस्ट मेरे पास थी, जिनके आंसर कर दिए, कोई 10-15 क्वेश्चंस आपकी तरफ से हो गए, तकरीबन 60 के अराउंड क्वेश्चंस के आंसर मैं दे चुका हूं। अभी भी मजीद अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, वो चैट करके, टाइप करके भी पूछ सकता है। अगर कोई माइक पे आना चाहे तो माइक पे भी पूछ सकता है। चलें जी, जिन बच्चों ने कोर्स ज्वाइन नहीं, सॉरी ग्रुप नहीं ज्वाइन किया या चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, तो वो ये वाला चैनल भी ज्वाइन कर लें, लर्न विद जीए, और ये वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, लर्न टू अर्न फ्रॉम इंटरनेट। ठीक है, तो ये फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लें और ये चैनल ज्वाइन कर लें। इस वीडियो को मैं अभी थोड़ी देर में यहाँ पे लर्न विद जीए यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अगर फिर भी जो बाद में आने वाले स्टूडेंट हैं उनके कोई क्वेश्चन हो, तो इसी यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट में जाकर क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, आपको वहां पर आपके कमेंट के प्रॉपर आंसर मिलेंगे इंशाल्लाह। सर क्या आप चैट जीपीटी और एआई से रिलेटेड भी टीच करें? जी इंशाल्लाह, इस कोर्स में हम चैट जीपीटी को भी पढ़ेंगे, एआई के कुछ और टूल्स को भी इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। पहले ग्लोबल एसईओ सीखेंगे या लोकल? ग्लोबल एसईओ सीखेंगे जी पहले। सर द कोर्स इज इनफ टू लर्न फॉर अर्निंग, या हमें साथ में और भी सीखना है? नहीं जी, ये कोर्स अगर आप अच्छे तरीके से सीख लें, या जो इस कोर्स में मैं रिकमेंडेशन करूंगा, या जो आर्टिकल्स या लिंक्स आपको भेजूंगा, अगर वो लिंक, वो आर्टिकल, वो चीजें आपने अच्छे से सीख ली, तो दिस इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। बाकी लर्निंग के लिए तो भाई सारी दुनिया है, सारी जिंदगी है, सीखें जरूर, जहां से सीख सकते हैं जरूर सीखें। लेकिन अगर ये कहते हैं कि सिर्फ अर्निंग के काबिल हो जाए, तो इस कोर्स से हो जाएंगे। सर ईमेल मार्केटिंग का भी कोई सीन बने प्लीज। इन फ्यूचर सोचेंगे जी, अभी इस कोर्स में तो शामिल नहीं किया हुआ। सर अगर किसी को प्रोजेक्ट अभी मिल गए हैं जी, वो जरूर डिस्कस करें, कोई मसला नहीं है, करें। हाँ अगर प्रोजेक्ट करने आते हैं, अगर आपको प्रोजेक्ट ही नहीं करना आता फिर आप मत लें, फिर वरना आप अपनी रेटिंग खराब करेंगे। पहले ग्लोबल एसईओ सिखाएंगे या लोकल? ग्लोबल सीखेंगे जी, ग्लोबल इंशाल्लाह, दोनों ही सीखेंगे। लेकिन अच्छा, मेरा ना ऐसा नहीं होता कि पहले ये पहले ये पहले ये। अब होगा ये कि मैं एक चीज पढ़ा रहा हूँ, उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी ना, प्री रेक्विजिट में उसमें चला जाऊंगा। जैसे मैंने एसईओ पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इमेज ऑप्टिमाइजेशन करनी है, यहाँ पे आपने फीचर्ड इमेज डिजाइन करनी है। अब मैं कहूंगा फीचर्ड इमेज कैसे डिजाइन करने, मैं कैनवा में चला जाऊंगा, फिर 1-2 दिन कैनवा चलेगा। फिर कैनवा में मैं कहूंगा कि इमेज बना ले, ऑप्टिमाइज क्या कैसे करना है, फिर मैं एसईओ में आ जाऊंगा। अब एसईओ में मैं हाउ टू वाली चीजें बता रहा हूँ, तो मैं यूट्यूब में चला जाऊंगा। तो ये एक मेरा कोर्स का ना एक अपना पूरा स्टेप है, मैंने उन स्टेप्स को फॉलो करना है, और उन्हीं से आपको फायदा होगा। ये नहीं होता कि पहले कौन सा बाद में कौन सा है। सर अगर हम एक ब्लॉक पे काम शुरू करें तो क्या अकेले मैनेज कर सकते हैं ब्लॉक को? जी बिल्कुल, एक ब्लॉक तो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। वैसे टीम वर्क भी आप कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में आप खुद काम करें अकेले। स्टार्ट में कभी टीम रिकमेंडेड नहीं होती। स्टार्ट में आप खुद काम करें, अपनी प्रैक्टिस करें, अपनी ग्रोथ करें, लर्निंग करें। जब आप चीजों को सही तरह से सीख जाते हैं, फिर अपनी टीम बिल्डिंग शुरू करें। हाँ, अच्छा जी। सर अगर आप ईमेल मार्केटिंग का कोई यूट्यूब का रिकमेंड कर दें काइंडली। अच्छा, मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में नील पटेल ने इसके ऊपर ना काफी आर्टिकल्स बनाए हुए हैं ईमेल मार्केटिंग के। तो नील पटेल इज वन ऑफ अ गुड एसईओ एक्सपर्ट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप उनसे भी सीख सकते हैं। बाकी ये कि कोर्स के दौरान कुछ लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा, आपको खुद बताऊंगा कि भाई ये 8-10-15-20 बंदे हैं, आप इनको ज्वाइन करें, फॉलो करें सीखने के लिए। सर एच रेफ टूल्स कितने का मिलता है पाक में? भाई वही प्राइस है जो इंटरनेट पर दी हुई है, आप जाएं उनकी वेबसाइट पर चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा। सर आप से डिस्कस करना चाहता हूँ, क्या डिस्कस करना चाहते हैं वैसे आप मेरे से? आप पूछें, यहाँ मैं देखा आपके साथ डिस्कस ही कर रहा हूँ ना।
आपको जो भी क्वेश्चन है यहाँ पूछें आप। सर आई हैव रिक्वेस्ट के LGF1 को टूल्स की एक्सेस कंटिन्यू कर दें, वी आर रेडी टू पे फॉर इट। अच्छा, इसके बारे में ना मेरी ऑलरेडी चल रही है कम्युनिकेशन ना, लेकिन अभी तक तो मुझे सक्सेस नहीं हुआ। मैंने एक और कंपनी से कहा है स्पॉन्सरशिप के लिए, तो अगर वो कर देते हैं तो फिर मेरी कोशिश होगी मैं LGF1 को भी टूल्स की एक्सेस कंटिन्यू रखूँ। तो इसके ऊपर मैं वर्किंग कर रहा हूँ जी, लेकिन अभी मैं गारंटी नहीं दे सकता कि कोर्स खत्म होने के बाद एक्सेस रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। प्रोजेक्ट डिस्कस करना चाहता हूँ यार, अभी छोड़ दो, अभी ये प्रोजेक्ट के लिए क्लास तो नहीं हो रही। मैं सर को पिछले साल से फॉलो कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अर्निंग हो रही है, काफ़ी ऑर्डर्स आउटसोर्स भी कर रहा हूँ। गुड जाहिद, गुड गुड गुड। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत स्टूडेंट हैं जो अर्निंग कर रहे हैं, और मज़े की बात यह है कि यही स्टूडेंट मेरा फ़ख्र है। वरना देखें, आप पैसे कमाएंगे, मेरा इसमें कोई हिस्सा है, कोई शेयर है? नथिंग। मेरा उसमें कोई हिस्सा नहीं है, कोई शेयर नहीं है, नथिंग। लेकिन जब आप पैसे कमाते हैं तो, और आप मुझे बताते हैं कि भाई हमने इतनी अर्निंग कर ली या ये कर लिया, तो मुझे खुशी होती है बहुत ज़्यादा कि यार वाह, ऐसे बच्चे आ गए हैं जो अर्निंग भी कर रहे हैं, और यही सब कुछ है ना। तो ये बड़ी मज़े की चीज़ है जी। सर टीचिंग स्टाइल इज़ वर्थ लर्निंग, आई वुड हम्बली रिकमेंड हिम टू। जी थैंक यू आयशा, थैंक यू। ठीक हो गया जी, आई थिंक तमाम क्वेश्चंस के आंसर मैं कर चुका हूँ। अब कोई क्वेश्चंस नहीं रह गया। अच्छा, किसी ने हैंड रेज किया है, 1 मिनट, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ जी जिन्होंने हैंड रेज किया है। जी ताहिरा, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आवाज़ वालेकुम। आ रही है? जी जी आ रही है। जी सर, मैंने ये पूछना था कि जैसे आपने कहा कि आप जो अपने कोर्स में डिफरेंट चीज़ें, जैसे आप एसईओ पढ़ा रहे हैं, तो उसमें पढ़ाते-पढ़ाते आप अगर बीच में कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात आ जाती है, तो वो आप पढ़ाएँगे, फिर उसके बाद इसी किसी बीच में। तो जो हम नोट्स बनाएँगे, उसको हम ऑर्गेनाइज़ किस तरीके से कर पाएँगे? कि मतलब हम अलग-अलग सेक्शंस अपने एक रजिस्टर में बना लें, जिसमें हम कभी कोई एक वो कर रहे होंगे, या मतलब वो मुझे कोई थोड़ा मसला नहीं, मुश्किल कोई लग रहा है। कोई कोई इशू नहीं होगा। जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ आपने लेक्चर वाइज बनाने, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, और उसी तरह से नोट्स का फॉलो करना, आपको फायदा होगा, बेफिक्र है। वो वैसे मैं आपको गाइड भी करूंगा, जैसे जैसे लेक्चर चल रहे होंगे कोर्स के दौरान मैं आपको गाइड भी करता चला जाऊंगा साथ साथ। आई थिंक वो अनम्यूट हो गई हैं। चलें, आंसर हो गया आई होप। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं जी। आई एम फ्रॉम LGF1 और सर का एडवांस कंसेप्ट की वजह से आज एज एसईओ टीम लीड वर्क कर रहा हूँ। गुड, ये कौन है? अलीम जी, अलीम थैंक यू, गुड गुड गुड। तो आप जॉब कर रहे हैं एज ए टीम लीड, गुड। देखें जी, मेरा फ़ख्र मेरे स्टूडेंट हैं। अगर स्टूडेंट अर्निंग करते हैं तो हमें खुशी होती है, हम फ़ख्र से बताते हैं, और उनको, उन स्टूडेंट्स को हम लाइक भी करते हैं जो ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो आप मेहनत करेंगे, आप अर्निंग करेंगे, तो बिलीव मी उसमें फ़ायदा या नुकसान नहीं है मेरा, ना फ़ायदा ना नुकसान। ना मुझे आपने कोई हिस्सा देना, ना शेयर देना। अगर आप अर्निंग करेंगे तो आपके हालात बेहतर होंगे, आपकी फैमिली के हालात बेहतर होंगे, आप एक अच्छी इनकम करेंगे। और डॉलर में पैसे कमाने से सिर्फ आपके हालात बेहतर नहीं होंगे, आपके मुल्क को भी फ़ायदा होगा जब डॉलर की शक्ल में रेवेन्यू आपके कंट्री में आएगा। ठीक है, चलें जी, आज का सेशन हमारा कंप्लीट हो गया। क्लास की टाइमिंग क्या होंगी जी, मैं बता चुका हूँ, 9 से 11 जुमा हफ्ता इतवार, 3 दिन क्लास होगी, जुमा हफ्ता इतवार रात 9 से 11 जूम के ऊपर ही होगी। इसके अलावा भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो यूट्यूब पर जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तो वहां पर आप जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप इस फेसबुक ग्रुप जो हमारा है उस ग्रुप में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।